के जैसे होते हैं, राइट। तो आज जो अभी मेडिटेशन जो एक्टिविटी की थी बिफोर द लंच हमने जो की थी, आपने एक्सपीरियंस किया कि डांस करते करते हमारी कुंडलिनी ऊपर आ गई। बिकॉज जब भी हम मदर अर्थ के साथ थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेंट होंगे ना तो कुंडलिनी ऊपर आने ही वाली है। बिकॉज वो डॉर्मेंट रहती है ना, वो मूलाधार चक्र में सोई रहती है ना। तो जब हम उसको हिलाते हैं तो धीरे 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 वो एक्टिवेट हो जाती है। अब इसमें क्या है कि कुछ लोगों की अगर वो मणिपुर चक्र तक आई तो थोड़ा फायर एक्टिवेट होएगा, कुछ लोग का हार्ट चक्र पे आए तो हार्ट चक्र एक्सपांशन होगा, जैसे इनका क्राउन चक्र पे आए तो वो चैनलाइज्ड हो गए। तो ये समझना है कि हमारा कुंडलिनी जहाँ पे रहता है वो उसका एक परफॉर्मेंस करता है। तो नॉर्मली जब हम हीलिंग करते हैं ना तो हमारी कुंडलिनी को हम हार्ट चक्र पे लेके आते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कुंडलिनी को किसी भी मतलब गुरु के गाइडेंस के बगैर एक्टिवेट नहीं करना चाहिए। बिकॉज उसको कंट्रोल करने वाला कोई तो चाहिए कि नहीं, क्योंकि कोई एक हायर कॉन्शियसनेस वाला होता है जो उसको कंट्रोल करता है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब अट्यूनमेंट करते हैं ना शक्तिपात, तो हम लोग कुंडलिनी को यहाँ तक लेके आते हैं और फिर उसको अट्यूनमेंट करके वापस हम शांत करा देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी ना हमारी अपनी होती है। इसलिए शिवा के टेम्पल में जो शिवलिंग होता है ना, हम पूरा परिक्रमा नहीं करते। आपने देखा बाकी सब मंदिरों में हम पूरा घूमते हैं अंदर, है ना, लेकिन शिवलिंग में कैसे हम ऐसा घूम के ऐसा वापस ऐसे जाते हैं, पूरा नहीं घूमते। बिकॉज फ्रॉम ईयर टू ईयर इट्स योर जर्नी। शिवा आपको यहाँ तक मिलेंगे, शिव है ना, शिव शक्ति यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे वननेस मिलता है आपको। दिस इज द पॉइंट ऑफ वननेस, ऐसा है। तो बुद्धा एक्चुअली वननेस में है तब उनको मोक्ष निर्वाणा मिला, महावीर यहाँ पे वननेस में है तब इनको मोक्ष मिला, या साईं यहाँ पे वननेस में है इसलिए उनको सब गॉड गॉडेसेस के फॉर्म में लोग देखते हैं। तो हमें भी कैसा है ना, कभी भी यहाँ पे मेडिटेशन करने के बाद ना यहाँ पे साइलेंस रहना ही है तो हम वननेस में आएंगे। और यहाँ पे आने के मतलब यहाँ से लेके यहाँ जब आते हो ना तब अबेंड ये वननेस वाले सिंबल को ज्यादा यूज करो आप, जो आपको सिखाए ना इस बार। तो फिर कैसा रहेगा, वो वननेस में आ जाओगे आप। तो बाकी सब जगह लम वम रम किया आपने, या करुणा के सिंबल्स डाले, साइकिक सर्जरी के डाले, मनी अबेंडेंस के डाले, ये सब डालो, लेकिन मेन फोकस क्या है, यहाँ से यहाँ तक के लिए ना फिर ये सिंबल डालना, कुंडलिनी का ये सिंबल्स डालना, इसी तरह। तो फिर हमारा जो ये पैटर्न्स है ना ये ओपन हो जाएगा, सहस्त्रार चक्र का जो पैटर्न्स है ना वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो सर बता सिंबल नहीं नाखवाना, नहीं सब नहीं डालेगा। क्राउन चक्र पे ना हो सके तो ये सिंबल, मतलब जब आप दिन में एक बार प्रैक्टिस करते हो ना इसकी वननेस की, ऐसा है। करुणा कर्म चक्र हीलिंग करते हैं तभी यहाँ तक जो रोज करते हैं वो हाँ यहाँ तक करो जो सब करते हैं। इंटीग्रेट नहीं करवाना आना सिंबल में, नहीं कर सकते हैं, मैं वही बताऊँ, दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप इंटीग्रेट करके ये सिंबल्स को मिक्स कर सकते हो, या तो ये जो सिंबल सीखे वो उसको सिर्फ यहाँ से यहाँ आने के बाद ही यूज करो। तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं, मतलब ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बिकॉज वो इतने पावरफुल है, वो अल्टीमेटली वननेस में लेके आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कुछ वेस्ट होगा अगर आपने यहाँ पे भी ये सिंबल्स यूज किए, यहाँ पे हम भी करते ही हैं, हर चक्र में करते ही हैं करके। तो त्यारे करुणा ना नहीं नाखवाना, नहीं तभी सिर्फ यही सिंबल्स डालो। चक्र मेडिटेशन करता है तो हाँ हाँ नहीं तभी करुणा, जब चक्र मेडिटेशन करते हो तब तो करुणा का सब सिंबल यूज करो, लेकिन कभी आपको लगे मेरे को वननेस की प्रैक्टिस करनी है तो मैं बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा ये करो आप। चक्र करते हैं हाँ। सब सभी सिंबल्स डालते हैं, इसके ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। हम लोग तो करते ही हैं, हम लोग तो अभी कैसे ना करुणा के अवेयरनेस के साथ अभी ये सिंबल्स हर चक्र पे करते हैं, बिकॉज हर चक्र को वननेस में लाना है। लेकिन मेन क्या है ना कि यहाँ पे वननेस इंपॉर्टेंट है हमारा, कि सारे 360 डिग्री कॉन्शियसनेस, सारे धर्मों का वननेस आना चाहिए करके, है कि नहीं, सब गुरुओं का वननेस आना चाहिए, सारे सिस्टम का वननेस आना चाहिए। तो कुंडलिनी को कैसा है ना कि अगर मैनिफेस्टेशन करना होता है ना तो हमको कुंडलिनी को यहाँ पे लाना पड़ता है मैनिफेस्टेशन के लिए। आपने देखा रावण ने यहाँ लेके आए तो वो सब प्लैनेट्स को कंट्रोल कर रहे थे, 5 एलिमेंट्स को कंट्रोल कर रहे थे, है कि नहीं। किसी का भी कैसा है कि अगर यहाँ पे कुंडलिनी आने के बाद अगर वो उसको शांत नहीं करते हैं और ऊपर आने दिए तो फिर डेफिनेटली वो अच्छा हीलर बन जाता है, यहाँ वो अच्छा स्पीकर बन जाता है, कुंडलिनी ऊपर है, और यहाँ पे अच्छा इंट्यूटिव बन जाता है, उसका साइकिक एबिलिटी बढ़ जाती है अगर उसकी कुंडलिनी यहाँ पे आई है तो, राइट। लेकिन फिर उसको सुलाना फिर जरूरी है करके, नहीं तो फिर वो कैसा है ना, या तो वो तांत्रिक बन जाता है या तो इगोइस्टिक बन जाता है, बिकॉज उसको अभी मैनिपुलेशन करना आ गया ना, पीछे से ही आती है। बिकॉज कैसा है ना कि आगे का है ना बॉडी स्ट्रक्चर है, पीछे से एनर्जी स्ट्रक्चर है,
समझ में ना, पीछे का एनर्जी स्ट्रक्चर है, पीछे एक उसका कॉस्मिक कनेक्शन है, राइट। ये पीछे है ना, यहाँ से कॉस्मिक कनेक्शन है अपना करके। चक्रस तो ऐसे ही हैं, हॉरिजॉन्टल, ऐसे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल है ऐसे चक्रस हमारे एक 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 एक। लेकिन अगर आप ऐसे कुंडलिनी को देखोगे तो ये ऊपर का चक्र और नीचे का चक्र ये ऐसा वर्टिकल है। तो आप देखना कभी भी डायग्राम देखोगे ना तो ये ऐसा है, ऐसा ओपन होता है, या तो ऐसे मदर अर्थ से ओपन होता है, रूट से कनेक्ट होता है, या तो स्काई से कनेक्ट होता है, ऐसे होता है। बाकी के चक्र ऐसे होते हैं। और उसे शांत कैसे? हाँ, शांत मतलब इंटेंशन से ही होता है। जैसे अभी इनका अभी हम देखो, सबसे इजी हमारे लिए तो राहु सिंबल है, हमको सिंबल शांत करने में कोई नहीं है। कोई भी किसी के आगे देवी भी आती है, हम ऐसे राहु डाल देते हैं, वो तुरंत बाहर आ जाता है, ऐसा होता है। अब कैसा है कि सपोज अभी संडे के दिन है ना, चर्च में आप देखते हो मास प्रेयर होती है, मैंने काफी बार देखा। अभी भी मैं गोवा गया तो वो प्रीस्ट होता है ना, चैनलाइज हो जाता है जीसस से, और वो सबसे फॉरगिवनेस सीख करवाता है, ये सब करवाता है। बाद में लास्ट में वो थोड़ी वाइन देता है, प्रसाद देता है करके, और फिर वो भी खुद गॉड डिस्कनेक्ट करते हैं बिकॉज वो चैनलाइज रहते हैं, इसलिए। तो आपने देखा रहेगा कि चर्च में भी लोग केबिन में जाते हैं, फादर के साथ अपना कन्फेशन 1 to 1 होता है। तो एक्चुअली वो टाइम पे वो केबिन के अंदर चैनलाइज, उसकी कुंडलिनी ऊपर आई होती है, तो वो क्राउन चक्र से कनेक्ट हो जाते हैं करके, राइट। तो हमारा ये वननेस का कॉन्सेप्ट बाबा जी के वहीं से आया कि हम लोग वहाँ चैनलाइज हो गए थे, अश्वती हो गई थी। तो वो पूरा एक कॉन्सेप्ट है कि भाई अब तुमने बहुत अलग अलग तरीके से रिट्रीट कर लिया, वननेस की रिट्रीट करना स्टार्ट कर दो करके। बिकॉज क्या होता है कि हमारी 5 दिन की रिट्रीट में नॉर्मली 5 दिन लोग बैठे ही रहते हैं या पीएलआर में लेटे रहते हैं। यही रिट्रीट है जहाँ पे लोग एकदम फुल्ली एक्टिव हो जाते हैं, इज इट राइट। तो ये चीजें क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम बॉडी को भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते। बॉडी को भी एक डांस चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, प्लेजर चाहिए, बॉडी को भी एक मूवमेंट चाहिए, बॉडी को भी एक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, इज इट राइट। अब हर एक आदमी तो योगा नहीं कर सकता है, राइट। तो ये हमारे लिए सब कॉम्बिनेशन है, इसमें योगा भी आ गया, जुम्बा भी आ गया, कथक भी आ गया, इसमें एक इनर चाइल्ड एक्टिविटी भी आ गई, सब कुछ आ गया ये। तो ये, लेकिन वो कुंडलिनी कैसे है ना, वो पार्शियली उस टाइम पे ऊपर आती है, फिर धीरे धीरे वापस सेटल होती है। बिकॉज हम कोई इंटेंशन ऐसा सेट मैनिफेस्टेशन का नहीं डालते, एक जस्ट एक बॉडी को एक्टिव करने के लिए हम ये सब करते हैं। तो ये कभी भी कर सकते हो, जो भी आज आपने ये एक्टिविटी की, कभी भी ऐसे कर सकते हो आप, है ना। तो ये क्लियर हो गया फर्स्ट टॉपिक। सर, तो जब भी आप बोलते हो ना एक किसी चक्र पे कुंडलिनी आती है, हाँ, हाँ। and that gets expanded. हाँ। So, is that the same thing like super genes activation? उसको ही super genes नहीं नहीं नहीं, उसको सुपर चीज नहीं बोलते। सुपर चीज एक्टिवेशन का मतलब क्या होता है कि एक सोल टैलेंट होती है वो, हाँ। उसको एक्टिवेशन बोलते हैं। ये तो कैसा है ना कि उस टाइम पे जैसे अभी कोई बच्चा बहुत बोलता है, मतलब उसकी कुंडली नहीं यहाँ पे, कोई बच्चा बोलता ही नहीं, उसकी कुंडली नहीं यहाँ पे, बस शांति रहता है, अकेला ही रहता है, इंट्रोवर्टेड हम बोलते हैं ना, वो यहाँ पे रहता है। अब जिस इंसान का यहाँ पे कुंडली नहीं होगा, या तो वो पॉलिटिशियन होगा, या स्पोर्ट्समैन होगा, या एक्टर एक्ट्रेसेस होगा, तो कुंडलिनी का जहाँ डोमिनेटिंग फेज होता है, जहाँ पे हमारा जो सोल लेवल होता है ना, कुंडलिनी वहीं तक नॉर्मली आती है। कि अगर मैं यंग सोल हूँ तो कुंडलिनी यहीं तक आएगी, लेकिन अगर मैं और ज्यादा इंटेंस करूँ तो फिर शायद कुंडलिनी ऊपर भी आ जाएगी, ऐसा है। तो ऐसा होता है ना कि फिर हम पहले स्टूडेंट बनते हैं, फिर टीचर बनते हैं, फिर गुरु बनते हैं, फिर मास्टर बनते हैं, तो कुंडलिनी भी ऐसे 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 करके ऊपर आते हैं, हमको एक एक लेवल पे लेके जाते हैं, राइट। तो वापस ग्राउंडिंग करते तो वापस हम नीचे आ जाते, तो वापस हम लोग मदर अर्थ से कनेक्ट हो जाते हैं। तो दिस इज गुड साइन, बिकॉज हर बार ऊपर क्यों रखे कुंडलिनी को, हर बार चैनलाइज क्यों रहे, ऐसा मैं क्या। अभी लास्ट मंथ मेहुल के एक अंकल आए थे जिनको कैंसर था, तो वो हैदराबाद से हमको मिलने आए और उन्होंने पूछा कि कैंसर की सर्जरी करनी चाहिए कि नहीं करनी। तो हमने ऑरा की, हमने कहा नहीं, सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। फिर उनके कोई रिलेटिव है जिनके अंग में पद्मावती देवी आती है, पास में गोरेगांव में, तो हम लोग भी गए थे उन अंकल के साथ। तो वो मेल है, तो जैसे वो बैठे तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे को कैंसर है, अभी आप मुझे बोलो सर्जरी करनी कि नहीं। तो वो 24/7 चैनलाइज ही रहते हैं वो इंसान, तो वो बोल नहीं पाते, बिकॉज वो पद्मावती माँ का भी एक स्नेक कॉन्शियसनेस है ना, तो बोल नहीं पाते वो। तो बाजू में उनकी बहू या बेटी, पता नहीं, कोई तो एक लेडी थी, बहुत कम एज की थी, वो उनकी वो स्लरिंग ऑफ स्पीच को पकड़ लेती थी, ऐसा है। तो वो जो विस्पर करते थे ना, वो पकड़ लेती थी, तो वो आंसर देती थी।
तो उन्होंने वो आंसर दिया कि नहीं सर्जरी मत करो, इनकी जो रिट्रीट हो रही है मतलब जो इनके साथ हो रहा है डॉक्टर के साथ जाओ, फिर वो शिरडी रिट्रीट में हमारे साथ आए, ऐसा है करके। तो ये होता है कि काफ़ी ऐसे रिलीजन में भी चैनलाइज्ड होते हैं ना कुंडलिनी, उनकी भी एक्टिव होती है। तो हम पूछते हैं, जिसको हमारे इसमें बोई माँ बोलते हैं, हमारे इसमें ऐसे कुल देवी होती है तो बोई माँ, तो कोई एक चैनल होता है। अब हमारे गांव की जो बोई माँ थी, जो चैनल होती थी, वो इधर अंधेरी के पॉश एरिया में रहती थी, वेस्टर्न सबब में। तो धीरे धीरे उसने बहुत कुछ मैनिपुलेशन किया, फिर करते करते वो विरार में रेंट पे चली गई। उसके बाद में वो ब्लाइंड भी हो गई दोनों आंखों से, ऐसा, और एंड शी डाइड बिकॉज वो क्या है, यू कैन नॉट विथस्टैंड दैट एनर्जी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। इसलिए कुंडलिनी के साथ ज्यादा छेड़छाड़ी नहीं करनी चाहिए, उसका जितना रोल है उसको प्ले करने देना चाहिए, फिर उसको शांत कर दो आप। तो ये राखू सिंबल आपके पास है, आप कभी भी उसको शांत कर सकते हो। अननेसली ऐसे नहीं कि भाई अब लोग आ रहे पूछ रहे, क्रेडिट मिल रही है, अटेंशन मिल रहा है, तो फिर उसी फेज में रहो। खुद को पता चलता है बिकॉज सी आपको मेरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है, मैं बैठ नहीं पा रही हूँ। जैसे बच्चे हैं ना, बैठ नहीं पाते एक जगह पे क्योंकि उनकी कुंडली बहुत एक्टिव सेंसिटिव रहती है। सर बच्चों को भी हम ऐसा जैसे करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। आपको डालते जाओ तो पूरा शांत रहेगा। 100% डालना चाहिए बिकॉज कैसा होता है, इवन हम लोग बच्चे को जब इंजेक्शंस देते हैं ना, तो एक फियर एक्टिवेट होता है। तो फिर हम कैसा है ना कि उसको वो शांत करने के लिए सिंबल्स डालते ही हैं करके। और ये जो शिव शक्ति का सिंबल है, शिव शक्ति का सिंबल है या कुंडलिनी का सिंबल है, ये भी हमको अभी बहुत हेल्प करेगा जहां पे भी आपको लगता है ऐसा। ठीक है, तो ये फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया। सेकंड टॉपिक तो नाड़ी का है, जो हमने सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी के बारे में डिस्कशन कर लिया है। यांग इन के बारे में भी डिस्कशन किया, जो मैंने आपको व्हाइट एंड ब्लैक वाले बता रहा था, है ना, फर्स्ट में बताया। कल एक चीज मैं बता रहा था, जब ये PLR कर रही थी ना इनका, तो मैंने इनको पहले गाइड किया था कि इनका फियर कैसे निकालना है, कि रूट चक्र में जाना है। रूट चक्र में जो भी रेड होता है मूलाधार चक्र का, उसमें से एक फियर का एक ब्लैक पार्ट रहता है, और उस ब्लैक में जाते 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 इतना अंदर जाओ कि एक व्हाइट पार्ट आएगा, उस व्हाइट पार्ट को ऊपर लेके क्राउन चक्र से कनेक्ट करना है। तो हमें कैसे ना वो फ्यूचर दिखेगा, हमारा प्रेजेंट एंड फ्यूचर का कनेक्शन पता चलेगा। तो वही वो प्रोसीजर कल मैंने उनको बताया था इनके PLR के पहले, और वो अच्छे से वर्कआउट हो गया। तो वो इंट्यूटिवली कल आया। अदरवाइज हम लोग ऐसे सबके लिए वो ये सब नहीं करते, हमें लगता है कहीं ना कहीं इसके लिए यही प्रोसीजर करना चाहिए। रिलैक्स कर रहे थे उस प्रोसीजर में, रिलैक्स करते करते तो ऐसे सर का गाइडेंस मुझे याद आया कि रूट चक्र वाले रूट चक्र के रेड कलर में जाना है, उस कलर के थ्रू कलर थेरेपी वाला मतलब आपको वो चीज करनी है। बिकॉज हम रिसेंटली कलरिंग करके गए थे, तो वो सर्विस पे ही था सारा। तो उसके थ्रू हम गए अंदर, तो रूट चक्र में मेरे ऐसे ब्लैक पार्टिकल, क्योंकि इनका फियर ऑलरेडी बहुत एक्टिव था, तो वो फियर की कॉर्ड्स कट करनी, तो हम ऐसे ब्लैक पार्टिकल्स के अंदर गए, उस ब्लैक के अंदर, और फियर की सारी कॉर्ड्स को हमने कट किया। तो वहीं से फिर हम जाते जाते और डीपर गए, और फिर वहां से कनेक्ट करते करते वहीं के इमोशंस पास्ट के, फिर उन्होंने जो भी इनको गाइडेंस खुलाया बता भी रही थी मुझे, और किस तरह से हमने उसको किया। तो ऐसा करते करते अपने आप ही हम क्राउन चक्र तक आ गए। इट इज नॉट अबाउट कि मतलब पेरेंट्स क्या है ना, जब प्रोटेक्टिव रहते हैं ना, कोई भी पेरेंट्स बच्चों के लिए, स्पेशली फीमेल चाइल्ड के लिए, तो फियर ज्यादा ही होता है बिकॉज हम बचपन से फीमेल चाइल्ड के लिए ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। तो हम उसको बहुत कुछ बॉडी रेस्ट्रिक्शंस की टिप्स देते रहते हैं। तो डेफिनेटली वो तभी तो वो डर डर के उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको सेडिमेंट कर देते हैं, एंकरिंग कर देते हैं। लेकिन फिर फ्यूचर में कोई बड़ा रिस्क लेना होता है या कुछ डिसीजन लेना होता है, तो वही फियर बीच में आता है। तो इसलिए वो पहले मणिपुर चक्र से पेरेंट्स को डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, और उसके बाद रूट चक्र से वो फियर निकालना पड़ता है। तो वो दोनों चीजें निकालनी पड़ती है ऐसी चीजों में, है ना। तो ये चीजें आपको थोड़ी याद रखनी पड़ेगी। मतलब साइकिल में हम ये सब चीजें निकाल सकते हैं आगे, जो जैसे हमारा PLRs हो गए हैं, तो हम ये सब चीजें साइकिल में क्लियर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हाँ। अभी पावर ऑफ इंटेंशन मैंने आपको बताया, जैसे रावण ने क्या किया कि इतनी साधना की, ओम नमः शिवाय बोलते बोलते तो आग्नेय चक्र पे वो अपने कुंडलिनी को लेके आए, और वहां पे इंटेंशन डाला, तो उसका मैनिफेस्टेशन इजी हो गया। मतलब सीता के सामने भी वो आया, और वो उन्होंने एक साधु का बेस धारण किया, तो उन्होंने अपनी बॉडी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। इतना पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन उनका स्ट्रॉन्ग था, राइट। तो हमारी चॉइस है कि हमको एनर्जी बढ़ानी है या कॉन्शियसनेस बढ़ानी है। ये पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन या पावर ऑफ इंटेंशन होता है, राइट।
अगर एनर्जी बढ़ाओगे तो चीजें जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी, गाड़ी लेना है, घर लेना है, प्रॉपर्टी कुछ भी करनी है। और पावर ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ाओगे तो स्पिरिचुअल इवोल्यूशन अपलिफ्टमेंट जल्दी हो जाएगा, है ना। तो बीच बीच में आपको डालना पड़ेगा, मतलब पावर इंटेंशन ये कॉन्शियसनेस का डालना पड़ेगा, अवेयरनेस का डालना पड़ेगा, तो आपकी ये स्पिरिचुअलिटी बनी रहेगी। नहीं तो जो लोग सिर्फ एनर्जी बढ़ाते हैं, पावर उसमें ही डालते हैं, उनका इंटेंशन सिर्फ अचीवमेंट का होता है, डिजायर्स का, विश का, गोल्स का, विजन बोर्ड का कि मुझे ये ऐसी गाड़ी अब चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए। तो फिर क्या होता है, सोल अपलिफ्ट कभी नहीं होती है, चीजें एक के बाद मिलते जाती है और वो बाद में उसी में उलझ जाता है। जैसे अभी मैं बाबुलनाथ जा रहा था तो मैं वो इसको टैक्सी में बता रहा था, यहाँ आधा से ज्यादा लोगों के घर बंद है। तो टैक्सी वाले ने बोला यहाँ के 1 BHK का फ्लैट 500 स्क्वायर फीट का 17 करोड़ रुपए का है, इज राइट। तो मैंने बोला ये बंदा अगर कोई ऐसे कल्याण उधर साइड जाएगा, 2 करोड़ का घर लेगा सपोज थाना साइड में, तो उसका तो 15 करोड़ रुपए तो ऐसे ही रह जाएगा। तो किसी ने कितना स्ट्रॉन्ग उस टाइम पे मैनिफेस्टेशन किया रहेगा, तभी तो 30-40 लाख में शायद घर दिया रहेगा और आज 17 करोड़ का ये घर हो गया। तो यहाँ कोई रहता कोई नहीं है, मैक्सिमम घर आप देखोगे ना बिल्डिंग में खाली रहते हैं, बिकॉज जिसने इंटेंशन डाला वो बंदा तो है ही नहीं। जिसने प्रॉपर्टी, आप पंचगनी में देखो 75% प्रॉपर्टी बंद है, हम मसूरी जाते हैं वहाँ कितनी हॉन्टेड प्लेस है या प्रॉपर्टी बंद रहती है, बिकॉज जिसने इंटेंशन डाला वो तो चला गया फिजिकल फॉर्म में, अब जिसने नहीं डाला वो तो एंजॉय नहीं कर पाएगा, उसके लिए तो या तो हॉन्टेड प्लेस है या तो वो बंजर जमीन हो जाती है। तो हम फिर कैसा है ना, ये इंटेंशन डाल सकते हैं कि भाई उसका जहाँ पे भी रीइंकार्नेशन, और नॉर्मली ऐसा ही मैंने देखा है, जब वो रीइंकार्नेट होता है ना तो या तो वही फैमिली में आता है, बिकॉज उसी को ही वो प्रॉपर्टी एंजॉय करनी होती है, वो बेटा पोता पोती ऐसे बन के आ जाता है। जैसे अगर आप राजस्थान में देखोगे जितने भी राजाओं के महल थे सारे रिसोर्ट बन गए। अब रिसोर्ट चलाता वही है, वही बोलेंगे नहीं कोई अमेरिका से आया, कोई लंदन से आया और उसने इसको टेक ओवर किया, और ये वही सोल रहेगा जिसने कभी इंटेंशन डाल के ये महल किला बनाया रहेगा। तो ये बोलते हैं ना, मतलब ईट पे जिसकी एनर्जी रहती है ना उसको वापस लॉ ऑफ अट्रैक्शन खींच लेता है करके। आज ये ताज होटल में अगर आप देखेंगे कि इतनी महंगी होटल है या इतने महंगे मतलब सब कुछ एक्सपेंसेस है, लेकिन ये लोग के कुछ एफर्ट्स रहेंगे इस चीज के लिए, बिकॉज ये कैसा है ना कि जितना कंट्रीब्यूशन आपका होता है ना उतना आपको मिलता ही है। तो सर उस ईट से यानी कि उस एनर्जी 100% कट करना पड़ेगा ना। देखो कैसा है कि अब जो लोग पता है आपको हिल स्टेशन पे ना ऐसे रोड बनाते हैं, है ना, ऐसा टनल बनाते हैं, रोड बनाते हैं। अब ये लोग का मैनिफेस्टेशन कोई लाइफ में ना उनको फिर एक रिसोर्ट मिल जाता है, होटल मिल जाती है, कुछ उस जगहों पे मंदिर या ऐसा देवी का मंदिर संभालते हैं, तो उन लोग को भी ऐसा कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन बड़ा बड़ा हो जाता है। लेकिन अब उनको ये पता नहीं ना कि मैनिफेस्टेशन का एक एक्सपीरियंस लेना होता है, मैनिफेस्टेशन से फिर एक एडिक्शन नहीं होना चाहिए। और लोग फिर ये सब अय्याशियां करते हैं, मतलब गलत ट्रैक करते हैं, बिकॉज उन्होंने मेहनत करके ये लाइफ में नहीं कमाया, कोई लाइफ में मेहनत किया था, ये लाइफ में ऐसे ही मिल गई, तो उनको वो मनी का वैल्यू कहाँ होगा। इसलिए आप देखोगे यहाँ के जो बच्चे हैं वो सब ड्रग एडिक्टेड हैं या आउट ऑफ ट्रैक है करके, बिकॉज उनको तो चीजें ऐसी मिल गई है, एफर्ट्स कहाँ डाले। और फॉर एग्जांपल हमें कोई चीज ऐसे ही मिलती है, हाँ, तो हमारी उस मोमेंट पे कॉन्शियसनेस राइज्ड है, हाँ, ठीक है, तो हाँ, हम उस को एंजॉय करके हाँ, उससे डिटैच डिटैच हो जाए और उसको स्पिरिचुअल एथिकली यूज करें उस जगह को। जैसे अभी हम देखो जितनी भी ये ऐसी प्रॉपर्टीज है हम उसको ऐसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी के लिए यूज कर रहे हैं करके, तो अब उनका इंटेंशन कुछ तो होगा कि इधर कुछ तो अच्छा हो, अदरवाइज ऐसी जगह कहाँ पे है। आप लोग कहाँ रहते हो, हम कहाँ रहते हैं, ये जगह कहाँ है। हम किसी आज सपोज हम गाइडेड में रुक रहे हैं, हाँ, हाँ, हमने होटल लिया, हमने PLR भी किया, हमने हीलिंग भी रोज की, मेडिटेशन भी किया हमने, वहाँ वाटर एलिमेंट को किया, ये किया। मतलब क्या होता है ना कि जो भी ओनर होता है ना, जो ओरिजिनल ओनर जिसने ये इंटेंशन से मैनिफेस्ट, उसका कुछ तो स्पिरिचुअल एथिक्स होता ही है, तब जाके ऐसे मतलब जन्मों जन्मों तक कोई ना कोई ऐसे अट्रैक्ट होता है। इसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है करके। आज महावतार बाबा जी का केव्स किधर है, तो उसके बाजू में जोशी मठ है, तो बाबा जी का ही एक इंटेंशन होगा कि कोई मेरे भक्त है तो उसको कहीं तो रहने का मिले। अब जो जोशी अंकल है जिनकी वो जगह है, उनको तो कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो ऐसा कॉटेज देते हैं, हाँ रहो, 2 जन रहो, 3 जन रहो, जाओ बस कुछ। लेकिन ये किसी के इंटेंशन का मैनिफेस्टेशन है। और कोई आदमी न्यूट्रल रहता है, कोई सरेंडर होता है, कोई है ना लाइफ बिटवीन लाइफ बोलता है, भगवान तुझे मुझसे जो करवाना है करा भाई, मेरे को तो वैसा भी कुछ है। तो फिर ऐसे लोग ना ऐसी जगह पे टिक जाते हैं, आश्रम में टिक जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं टिक जाते हैं,
इनको कोई लेना देना नहीं होता, बिकॉज ये तो कोई इंटेंशन लेके आई नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि यार इसको क्या मिल रहा है, मतलब ये ऐसे ही आश्रम चला रहा है, मतलब अभी परमार्थ आश्रम है, दयानंद आश्रम, ऐसे कितने जगहें देखते, कोई लेना देना ही नहीं उन लोग को, वो ऐसे ही रहते हैं। सर, हम मसूरी के बारे में बोले ना, हाँ। जैसे इस टाइम ऋषिकेश के बाद मसूरी हाँ। हमारा ट्रिप प्लान था। हाँ। उस ट्रिप में हाँ। हमको एक जगह बुक की थी होटल में। वो होटल जहाँ जब हम पहुंचे 4 घंटे के बाद पहुंचे। ओह। मसूरी कितनी छोटी जगह बहुत है। छोटी जगह है। तो 4 घंटे के बाद इट वाज टोटल डिजास्टर। हाँ, सही तो हम बात। लोग निकले वहां से हाँ। और फिर रास्ते में एक होटल डिसाइड कर लिया, हाँ, वहाँ पे इस check पे in जाए। किया। लेकिन उस होटल तक पहुंचने के लिए देहरादून से हमको 7 घंटे लगे ओह। और हमको ऐसे लगा कि we are just moving। बस। वही। तो शायद वो कोई कर्म का बीच में आ रहा था। 4 जन के सारे कर्म के साथ में प्रॉपर्टी है, हाँ, वो सब exactly। सिर्फ घूम रहे थे और ये बॉम्बे पहुंच गए, दूसरे फ्रेंड दिल्ली पहुंच हाँ। गए, लेकिन हम लोग सिर्फ उधर के उधर ही ये मसूरी ऐसा के होता ही है पहुंचे। नॉर्मली। पीएलआर के बाद है ना, मतलब रिट्रीट के बाद, पीएलआर और रिट्रीट के बाद मैं बोलता हूँ कि ऐसी जगहों पे मत जाओ जहाँ पे आपको लगे बस अब इंजॉय करना है, बिकॉज आपके कर्म बाहर आए हैं, तो अब इंजॉय कम करोगे, सफर ज्यादा करोगे। नॉर्मली ऐसा होता है, इसलिए हमने भी देखो ऋषिकेश के रिट्रीट के बाद बाबा जी के चले गए, बिकॉज हमें पता था कि आप क्लियरेंस करना तो हमें भी है। सर हम भी वही थे, हाँ। इनके साथ थे, हाँ। मगर हम लोग हरिद्वार गए, हाँ। देवप्रयाग सब गए, कुछ करके और आए। अपने घर गए। वही। ये लोग ये सब हमारे साथ किया और मसूरी घूमने जा रहे Right, थे। right, right। आपने जो सेंटेंस अभी बोला Yes। वो परफेक्ट हो गया। Perfect, कि हम लोग सब ये करके अपने अपनी जगह Yes, yes। ये वो करके एग्जैक्टली शायद एग्जैक्टली। से तो मैं इसलिए ये बोलता हूँ कि ये जो हमारा उस टाइम पे जो चीजें सरफेस पे होती है ना, वो चीजें क्लियरेंस करने के लिए कहीं ना कहीं तो ले जाती है। ऐसा है। अभी मैंने कैलिफोर्निया में लास्ट ईयर रिट्रीट की, तो वहाँ पे एक आंटी ने अटेंड किया था रिट्रीट, तो उन्होंने अपना टेस्ला गाड़ी हमारे वहाँ पे पार्क की थी, क्योंकि हमने कहा 2-2 गाड़ियाँ क्यों ले जानी, हमारी गाड़ी में ही आप चलना। वो चले और रिट्रीट खत्म होने के बाद उनको हम घर पे लेके गए और हमने कहा अब यहाँ से अपनी गाड़ी ले जाओ। उन्होंने जैसे अपनी गाड़ी स्टार्ट की तो उनका मिरर टूट गया। अब $1000 का उनको एक्सपेंस हुआ एक मिरर का। अब पूरी रिट्रीट $700 की थी और मिरर $1000 का। एक्सपेंस हुआ ना, मतलब देखो कर्म क्लियर किससे भी, मतलब उन्होंने बहुत इकोनॉमिकली मतलब बोला कि डिस्काउंट दो ये तो हमारी जो टीम मेंबर थी उन्होंने बहुत कुछ डिस्काउंट दे के उनको बोला ठीक है आप आ जाओ करके, आप अकेले और हम आपको लेके भी जाएंगे तो आपका ट्रेवल एक्सपेंस भी नहीं होगा। लेकिन लास्ट में देखो अल्टीमेटली उनको वो एक्सपेंस करना ही पड़ा। तो जहाँ हम बचाने की कोशिश करते हैं वो एग्जैक्टली ये सर अभी देहरादून में भी तो ये थे हम। हाँ। सर देहरादून में भी सबने मजे किए। हाँ। उसके बाद मसूरी। नहीं, जहाँ पे कर्मा के पार्टिकल्स है ना वहीं पे सब रुकावट और वहीं पे आता है। ये लोग भी जब मुझे लगता है कहीं दिल्ली से गए थे शारदा आंटी के साथ आफ्टर ऋषिकेश से वापस ऋषिकेश आए थे। 8-10 कितने घंटे 10 घंटे। 10 घंटे लगे इनको। दिल्ली हमें ऋषिकेश टू देहरादून टू ऋषिकेश 10 घंटे 10 घंटे लगे। हाँ, ये भी मसूरी की रिट्रीट की बात ही बात कर रहा हूँ हाँ, कि रिट्रीट खत्म हुई हाँ। और ये लोग जा रहे थे शारदा दिल्ली। आंटी हमारे साथ थी तब। हाँ तो शायद एक्चुअली बहुत ब्लैक बहुत, पार्टिकल्स हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ। सर नॉट ओनली दैट, अभी ये बोल रहे थे ना देहरादून में हम लोग हाँ, साथ थे। हाँ। देहरादून में इन्होंने किसी ने कोई जगह फाइंड आउट की। हाँ हम लोग वहाँ गए बहुत टाइम लगा, मिला नहीं, मगर मिलके क्या हुआ, हाँ। वो जगह जाके ऐसा है व्हाट इज दैट, व्हाई डिड वी कम, Yes, Why yes, did we yes. listen? That day for Exactly, this? exactly. मतलब उसमें कुछ भी नहीं, कुछ नहीं सही So बात। आपका जो कहना है ना कि Exactly. के राइट दैट्स द मेन थिंग। अभी नेक्स्ट टॉपिक है न्यूरो सिग्नल्स एंड ब्रेथ डांस, जो अभी आपने ये किया कि कैसा है कि हम लोग, जैसे कल मैं आपको बता रहा था कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेने के बाद हमारा ऑक्सीजन कहाँ पे ट्रिगर होता है ना, वो चीज़ें, वो इमोशंस बाहर आते हैं। जैसे अगर मेरा ये पीछे ऑसिपिटल रीजन है, यहाँ पे इमेजेस है, मैं जब सांस लेता हूँ और अगर मेरी ऑक्सीजन यहाँ पे जाती है तो कुछ ना कुछ ऐसे छवियाँ सामने आती, कुछ इमेजेस मेरे सामने आते हैं करके। अगर यहाँ पे अगर ऑक्सीजन आता है तो कुछ मेमोरीज आती है, पीछे जाता हूँ तो इमेजेस आते हैं। तो हमारे ब्रेन में से 72 एरियाज हैं, जो एरिया में वो ऑक्सीजन जाएगा वहाँ से न्यूरो सिग्नल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जब हम ये वननेस के सिंबल्स यूज करते हैं ना, तो क्या होता है ना कि एक यूनिफॉर्म एनर्जी क्रिएट होती है। ऐसा नहीं कि एक ही एरिया पे आप बार बार ऑक्सीजन को ट्रिगर करें तो वो एंगर बार बार ट्रिगर होगा, फियर बार बार ट्रिगर होगा, इनसिक्योरिटी बार बार ट्रिगर होगी, ऐसा होगा नहीं। बिकॉज ब्रेथ में भी वननेस चाहिए। इसलिए कर्म का फास्ट लाइक ओपन हुआ, क्योंकि उनको यहाँ पे पेन था और बस। ब्रेथ के साथ उनको इनहेल एक्सहेल
एक्सहेल करा के तो वही तो इमेज दिखी ना तो इटली की images जो आ गई। इमेज दिखी ना, तो नॉर्मली यही होती है पास्ट लाइफ, ऑक्सीपिटल रीजन में ही होती है। यही फील था। यस यस। तो मतलब ये सब साइंस है। मैं आपको ये तो क्या बोल रहा हूँ, ब्रेन की जो एनाटॉमी है, तो ब्रेन की एनाटॉमी कैसा है ना, हमारी एनर्जी बॉडी के साथ कनेक्टेड है। ऐसा उसको इंडिपेंडेंट नहीं बोलेंगे कि ये फिजिकल अलग है, ये एनर्जी बॉडी अलग है, ऐसा नहीं होता है। दोनों अपने अपने जगह पे काम कर रहे हैं। आप जहां पे एनर्जी डालोगे वो बॉडी वहीं स्टिमुलेट हो जाती है। तो आपने अगर ये वननेस का सिंबल यूज किया तो कैसा होगा, अनवांटेडली एक ही चीज में ज्यादा टाइम नहीं पड़े रहेंगे। जैसे आप बोले बहुत साल से मैं डांस नहीं की, बहुत टाइम से मैंने ये नहीं किया, मतलब वहां ऑक्सीजन जा ही नहीं रहा था आपका। जो भी क्रिएटिविटी थी या जो भी एक आपके अंदर कला थी या जो भी टैलेंट था, वो बाहर ही नहीं आ रही थी। वो एक ही कॉर्पोरेट में जाती है या हाउसवाइफ में जाती है या एजुकेशन में जाती है या ऐसे ही चले जाती है। लेकिन वो वननेस का मतलब है कि टाइम टाइम पे हम अलग अलग चीजों को एक्टिवेट करें, ब्रेन के अलग अलग सिग्नल्स को एक्टिवेट करें। तो थोड़ा अनकंफर्ट रहेगा, लेकिन जब करने जाएंगे उसके बाद बहुत मजा आएगा। क्योंकि करते वक्त लगता है ये क्या, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्या फायदा है। लेकिन उसके बाद लगता है कितना रिलैक्स हो गया, कितना एक मूवमेंट आ गया। बिकॉज सिग्नल्स कहीं ब्लॉक नहीं होने चाहिए आपके। नहीं तो कभी कैसा है, आपको हार्ट का प्रॉब्लम होगा, कभी डायबिटीज का प्रॉब्लम होगा, कभी हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। क्योंकि ये सिग्नल यहीं से तो सब जा रहे हैं ना, यहीं पे आप उसको ब्लॉक नहीं कर सकते। अभी ये उंगली है, इसको मैं से दबाऊंगा, यहाँ पे ब्लड बढ़ गया तो यहाँ कम नहीं होगा, होगा कि नहीं? ये देखो थोड़ी देर बाद ये व्हाइट हो जाएगा। इज इट राइट? तो हमें वो एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए करके। तो जब भी हम क्या करेंगे, ऐसे योग ध्यान मुद्रा में बैठेंगे ऐसे, और इसके बाद हम वननेस के सिंबल को यूज करेंगे। बिकॉज दिस इज योर ब्रेन। ये आपका पिट्यूटरी है ग्लैंड, ये ब्रेन है पूरा, राइट? और ये आपका पॉइंट जो है ना पिट्यूटरी है, राइट? ये आपका फायर एलिमेंट है। तो आप जब ऐसे बैठते हो ना ऐसे, तो ये फायर इसको ट्रिगर करता है, इसको ट्रिगर करता है, और इससे पूरा न्यूरोट्रांसमिशंस होता है, सिग्नल्स होते हैं। तो आपको कोई भी चीज, आपको वेट कंट्रोल करना है, डायबिटीज कंट्रोल करना है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है, कुछ भी करना है, आप ऐसे करके कमांड देते जाओ, इंटेंशन क्रिएट करो विद वननेस सिंबल, तो डेफिनेटली वो मैनिफेस्टेशन जल्दी हो जाएगा आपका, क्योंकि डायरेक्ट न्यूरो ट्रांसमिशन हो रहा है आपका। क्रिस्टल भी उसी हाथ में पकड़। हाँ, क्रिस्टल भी ऐसे आप हथेली में रख सकते ज्ञान हो। मुद्रा बोलते हैं। हाँ, योग ज्ञान मुद्रा है ना, ये योग है और ये ज्ञान है। ज्ञान हम अपने आप को दे रहे हैं करके, मतलब हम इंटेंशन डाल रहे हैं कि मेरा इसके साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा जॉब मिला, मुझे अच्छा फाइनेंस है, मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरा वेट इतना हो गया है, जो भी आपको बोलना है। क्योंकि ये सिग्नल्स कमांडिंग करना पड़ेगा, कॉन्शियस से वो कॉपी पे सबकॉन्शियस में जाना चाहिए, और कॉन्शियस सबकॉन्शियस के बीच में एक फिल्टर आता है जो जाने नहीं देता है। सिंबल्स क्या, वो बैरियर को तोड़ देगा। अदरवाइज हर एक आदमी अच्छा ही सोचता है, लेकिन होता थोड़ी अच्छा। खुद के बारे में अच्छा सोचता है, दूसरे के बारे में अच्छा सोचता है, लेकिन वो जो बीच में फिल्टर है ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है। वो ऐसा फिल्टर ऐसा है क्योंकि फियर है वहां पे, डाउट है, रिजेक्शन है, रेजिस्टेंस है, पास्ट के एक्सपीरियंसेस है। तो वो कॉन्शियस से सबकॉन्शियस कॉपी पेस्ट नहीं होता है। इसे दुबई में जब मैंने अभी टॉक नहीं किया क्रिस्टल का, मैंने जब बताया कि क्रिस्टल्स को यहाँ अगर पकड़ते हैं तो वो फाइल्स को कॉपी पेस्ट करता है, यहाँ से कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में डालता है। तो वो क्रिस्टल क्या करता है ना, वो बैरियर तोड़ देता है, वो फिल्टर को तोड़ देता है। अगर आप क्रिस्टल यहाँ नहीं रखोगे ना, तो फिर बहुत डिफिकल्ट है, यहाँ से वहां नहीं जाएगा आपका कोई कंटेंट। लोग बोलते हैं अरे मैं मिलियनर हूँ, मतलब मैं बन गया हूँ, ऐसे बोलते हैं, एफर्मेशंस देते हैं, लेकिन बनते कोई नहीं है। क्योंकि क्या होता है, पीछे आता है, तू क्या मिलियनर बनेगा, तेरा तो जॉब देख, तेरी तो कंडीशन देख, तेरी तो फैमिली बैकग्राउंड, मतलब ये चीजें बीच बीच में बिलीफ सिस्टम्स आती है। इज इट राइट? लेकिन क्रिस्टल ऐसे पकड़ेंगे, शिवलिंग या क्रिस्टल जो भी ऐसे पकड़ेंगे, फिर हम ये इंटेंशन क्रिएट करेंगे तो ये जाएगा। तो आपके पास दो चीजें, एक ये है, ये ड्यूरेशन इज 3 मिनट्स। हाँ, 3 मिनट्स कितनी बार भी करो, ऐसा कुछ नहीं। मैं कभी गाड़ी में बैठते रहता हूँ, कार में, ये वो कोई चला रहा है तो मैं ऐसे बैठ जाता हूँ, क्योंकि अब मैं कहीं इवेंट में जा रहा हूँ, तो आई वांट टू गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस। मुझे उस टाइम पे अच्छी एनर्जी चाहिए, तो मैं ऐसे प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ कि मैं इस चीज के लिए गया, मेरा बहुत अच्छा हो गया, ऐसे करके मैं सोचता हूँ। जैसे अभी पॉडकास्ट था, मैंने इसको बोला कि मैं 6 घंटे के लिए, मैं कभी ऐसे कंटिन्यूसली बोला नहीं। 5 दिन की रिट्रीट में भी मैं 6 घंटे तो नहीं बोलता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं सर, आज स्टूडियो बुक किया तो 6 घंटे में ही खत्म करना पड़ेगा। मैंने कहा 3 दिन लो, 2-2 घंटे के लिए स्टूडियो लो। बोलते ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर मैंने ऐसे योग ज्ञान मुद्रा की और मैंने ऐसे कमांड डाला कि आज मैं पूरे 6 घंटे बोल पाया हूँ नॉन स्टॉप करके। तो सही में हमने 12 बजे स्टार्ट किया, 6 बजे हमने खत्म किया, ऐसा विदाउट फूड एनीथिंग। पीछे जाता है मतलब कहाँ? मतलब सबकॉन्शियस में जाता है
है ना, बिकॉज मैंने कहा ना कॉन्शियस इज 18%, सबकॉन्शियस इज 80%, तो वो बीच का जो फिल्टर है ना वो हमें तकलीफ दे रहा है। So when it goes to subconscious, इट मैनिफेस्ट, क्योंकि वहाँ इमोशंस है, यहाँ सिर्फ थॉट है, यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिकल है, वहाँ मैग्नेट है, तो चीजें मैग्नेट तक पहुंचनी चाहिए, है ना। तो कल मैंने बोला कि वो भाव आना चाहिए, वो फीलिंग आनी चाहिए, उस भाव के आगे इमोशंस नहीं आने चाहिए, बहना नहीं है उस भाव में, उस फीलिंग का एक एक्सपीरियंस लेना है, उसके बाद वापस आ जाना है। दैट्स द मेन थिंग। नहीं तो कैसा है ना कि सपोज अभी मैं कहीं आश्रम में गया, मंदिर में गया, भाव आ गए, फिर मुझे लगता है अब यही संन्यास लेके बैठ जाऊं, क्या घर पे जाऊं, क्या फालतू टाइम पास करूं, तो फिर सही में मैं जाऊंगा ही नहीं। तो वो फिर डिस्कनेक्शन भी इंपॉर्टेंट है ना, कि नहीं मुझे अभी उधर जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, मुझे अभी अपना बहुत कुछ करना है, इसीलिए ठीक है। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया, न्यूरो ट्रांसमिशंस का क्लियर हो गया, न्यूरो सिग्नल्स का क्लियर हो गया आपको। या द साइंस ऑफ सोल, लाइट एंड लव। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, द साइंस ऑफ सोल, लाइट एंड लव। अब कैसा है कि सोल का जो फूड है वो दो ही फूड है, या तो लाइट है या तो लव है, और एक्सपीरियंस तो सोल लेने के लिए आया है किसी की बॉडी में, समझ में कि नहीं। लेकिन क्या होता है ना कि हम सोल के पॉइंट ऑफ व्यू कुछ नहीं करते, जो भी करते वो बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू करते हैं। भाई मुझे भूख लगी है, मैं ये खा रहा हूँ, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये कपड़े चाहिए, ये गहने चाहिए, मतलब हम ये कर रहे हैं। तो जब भी हम ये हीलिंग की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारा वो बॉडी कॉन्शियसनेस थोड़ा खत्म होते जाता है, फिर हमारे अंदर सोल कॉन्शियसनेस ज्यादा आता है। आप देखो नागा साधु ऐसे ही नंगे घूमते, जैन साधु दिगंबर देखो ऐसे ही घूमते, बिकॉज उनका बॉडी कॉन्शियसनेस जीरो है, उनको कोई लेना देना नहीं है करके। तो हमारा भी ऐसा हमें जीरो नहीं करना है, लेकिन हमें थोड़ा डाइल्यूट करना है, जहाँ पे हम बॉडी से ज्यादा ही अटैच्ड है, या फूड से ज्यादा ही अटैच्ड है, या ऑब्जेक्ट से ज्यादा ही अटैच्ड है, तो वहां पे हमें लाइट एंड लव को ज्यादा यूज करना है। ये मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। इवन सब्जेक्ट की बात भी, सब्जेक्ट की बात मतलब कैसा है कि सपोज अगर मेरा अटैचमेंट किसी के साथ है तो मैं उसके लिए इनसिक्योर बहुत हूँ, है ना, किसी से भी अटैचमेंट या किसी को मेरे से अटैचमेंट है, उसको इनसिक्योर बहुत है। अब उसको लाइट एंड लव की जरूरत है, तो वो बॉडी अटैचमेंट खत्म हो जाएगा या डाइल्यूट हो जाएगा। ये तो हर बार सोचूंगा अब वो कहाँ गया, अब वो किसको मिला, अब वो क्या कर रहा है, बैक ऑफ द माइंड वही चलते रहेगा, इज इट राइट। तो हमें भी ये सिंबल्स का इस्तेमाल करना है, वननेस का, ये एज अ लाइट फॉर्म, एज अ लव फॉर्म, कि भाई कहीं ना कहीं हम अपने बॉडी कॉन्शियस से निकल जाए बाहर, और हम धीरे धीरे सोल कॉन्शियसनेस में आए। तो सोल कॉन्शियसनेस पे जब हम आएंगे, तो कल जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपको इनर बीइंग और हायर सेल्फ के साथ ज्यादा रहना है, तभी रह पाओगे ना। अगर आप बॉडी कॉन्शियस हो तो आप हार्ट के इमोशन से ही चलोगे, या ब्रेन के माइंड से चलोगे, सोल के हायर सेल्फ से नहीं चलोगे, या इनर बीइंग के साथ नहीं चलोगे। इज इट क्लियर? अभी आप कनेक्ट करके देखो, जो भी कॉन्सेप्ट हम कल से जो समझा रहे हैं आपको, या अभी तक जो भी आप समझे हो करके, इज इट राइट? और ऐसा है ना कि आप फिजिकली मुझे ये बताओ कितनों को आप अटेंशन दे पाओगे, या कितनों को फिजिकली आप सेटिस्फाई कर पाओगे, कितनों को कर पाएंगे। मतलब अभी आप ऑफिस में हो, कोई बोल रहा है अरे आप मेरे बर्थडे पार्टी पे नहीं है, आप मेरे मैरिज में नहीं है, आप कहाँ जाओगे। कोई कहेगा मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो मुझे देखने के लिए भी नहीं आए। अब बंदा खुद बिजी है, हर एक आदमी सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा है, कहाँ हस्बैंड वाइफ या पेरेंट्स रिलेटिव्स किसको आप अटेंड कर पाओगे। ऐसे टाइम पे ये लाइट एंड लव काम आएगी। आप इंटेंशन डालो कि वहां नहीं पहुंचा, लेकिन मैंने आज उसको हीलिंग कर दी है, तो ये आप वननेस के सिंबल्स डालो, या और भी जो सिंबल्स आपने सीखे उसको तक पहुंचा दो। आपको भी सेटिस्फेक्शन होगा मेंटली कि मैं 5 मिनट 2 मिनट उसके लिए बैठा। जैसे काफी लोग बोलते हैं ना, ये मर गया तो 2 मिनट के लिए मौन व्रत रखते, इज इट राइट? जैसे अभी 15 अगस्त को भी सब लोग ऐसे सैल्यूट करते हैं झंडे को, तो एटलीस्ट हम आर्मी मैन तो नहीं बन सकते, इतना तो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं एज अ पेट्रियोटिक पर्सन, इज इट राइट? तो ये चीज होती है कि ये लाइट एंड लव सब जगह काम आएगी, रिलेशन में भी काम आएगी, फाइनेंस में भी काम आएगी। कोई आदमी भीख मांग रहा है आपसे, कोई मदद मांग रहा है, आपको लग रहा है कहाँ इसको दूं, जितना भी दूंगा इसके लिए तो कमी है करके, और मेरे पास भी खुद के पास कम है, तो एटलीस्ट उसको हीलिंग तो कर सकते हैं, ब्लेसिंग तो दे सकते हैं, इज राइट? परसों ही हम लोग रात को कॉफी पीने गए, तो एक लड़का लड़की छोटे आए और वो कुछ ना कुछ हमें बेचने की कोशिश कर रहे थे। तो हमें समझ में आ गया कि भाई बच्चे तो इनोसेंट ही रहते हैं, उनके अंदर कुछ है, लेकिन बच्चों को प्रोग्रामिंग ऐसा किया गया कि किसी के पीछे पढ़ते जाओ वो देंगे इरिटेट करके, ऐसा प्रोग्रामिंग किया उनके अंदर। तो हम लोग मना करते 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 फिर उनको लगता है हाँ मना किया तो भी और ज्यादा ही आते हैं।
हम जितना निग्लेक्ट करते हैं वो और हमारे पास में आते हैं। ऐसा है, बोलते हैं व्हाट यू रेजिस्ट दैट परसिस्ट। ऐसे टाइम पे फिर क्या सिंबल्स डाल दो, बिकॉज अल्टीमेटली उनको लाइट लव दिया ना तो उनको और कोई सोर्स मिलता है। भले आपने उनको पैसा नहीं दिया, लेकिन उनको कोई अच्छा खाना देगा, कोई अच्छा उनको रिस्पेक्ट देगा, जो भी उनको चीजें चाहिए वो उनको मिल जाएगी करके। ठीक है, तुम्हारे सामने अगर कोई सोया है तो उसको भी डालना चाहिए। दे सकते Yes, हैं, yes. या कोई दूर है कहीं पे भी जाओ, वो भी दे सकते क्योंकि हैं। हम जिसके लिए कंसर्न है ना उस मोमेंट में, जो भी हमारे आँख के सामने कि कोई एक लंगड़ा है वो ऐसे ही जा रहा है, पैर रेंगते जा रहा है, तो उसको सिंबल्स डाल दो। आपको लगता है कोई ऐसा भिखारी भीख मांग रहा है तो उसको सिंबल्स डाल दो। कोई आपको लगता है अरे ये कुत्ता अचानक गाड़ी के नीचे आ गया किसी के, तो उसको सिंबल्स डाल So दो। when you say soul light, हाँ, you mean to visualize there is a light coming because the from symbols your soul. are soul light, and when you pass it is love, and when you pass with unconditioned it is compassion. तो it is a theory कि लाइट है और अपने हार्ट से जा रही है तो वो लव हो गया, और जब अनएक्सपेक्टेड मतलब कोई आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हो तो वो कंपैशन हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लाइट एंड लव को फ्लो होने दे अपने अंदर से। जैसे कृष्णा राम, मतलब हम राम 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 श्री राम बोलते हैं, ये फोटॉन्स ही तो है ना, ये लाइट ही तो है कि नहीं? तो राम की लाइट है और कृष्ण का लव है, ये दो चीजें हैं करके। इज इट राइट? तो ये चीजें कैसे कि युगों युगों तक लोग याद करते हैं, जैसे जीसस को लोग याद करते हैं। So अगर खाली लाइट और लव सेम किया, सोल लाइट सोल जो लव विदाउट एनी इंटेंशंस, तो भी जिसके पास जाना है उसको जिसकी जरूरत है वो मिल जाएगा। देखो थॉट ये डालो कि इस मोमेंट में जो भी मेरे कनेक्टेड सोल्स हैं जिनको मेरी जरूरत है उसके पास चला जाए। इस मोमेंट में कोई आपको याद कर रहा है या किसको जरूरत है और आप वहां नहीं हो, आप वहां प्रेजेंट नहीं हो, आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे फिजिकल फॉर्म में, तो आप उनको दे सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ एंड वेल्थ अबेंडेंस। हमारा हेल्थ एंड वेल्थ अबेंडेंस का मन है कि हमारी हेल्थ के लिए आप पहले ज्यादा हीलिंग करो, तो आपका इन्वेस्टमेंट का भी फायदा है, अच्छे जॉब का भी फायदा है, अच्छे बिजनेस का भी फायदा है। अगर हेल्थ नहीं है तो आप यूज ही नहीं कर पाओगे। जैसे कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं हिल स्टेशन पे और जब तक वो प्रॉपर्टी बनाते तब तक तो व्हीलचेयर पे आ जाते, तो लोग जा ही नहीं पाते। कितने लोग की प्रॉपर्टी तो ऐसी पड़ी रहती है, बोलते यार मैंने कितनी मेहनत करके ये कमाया लेकिन अब मेरा टाइम ही नहीं आ रहा है वहाँ जाने का। दूसरे लोग चाबी लेके जाते, इंजॉय करके आते, पार्टी वार्टी करके आते, और जिसने बेचारा खरीदा वो तो जा ही नहीं पा रहा है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि हेल्थ को पहले ध्यान दो। एंड वेल्थ मतलब यहाँ वेल्थ बोला है, वेल्थ इन अबेंडेंस मतलब कैसा है, जब जो चीज चाहिए हम खरीद पाए। भले हमारे बैंक बैलेंस नहीं रहे, डजंट मैटर, लेकिन अगर मुझे लगता है कि अभी मुझे आईफोन खरीदना है, मेरे बैंक में समझो 10,000 है, ये आईफोन लाख रुपए का है, लेकिन मुझे लगता है मैं खरीद लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी कैसा उल्टा एक सिस्टम हो गया। पहले एक जमाना कैसा था कि लोग 15-20 साल पैसा जमा करके घर खरीदते थे, कुछ जमा करके गाड़ी खरीदते थे। अब उल्टा हो गया, पहले खरीदते फिर EMI पे करते। इज इट राइट? हुआ दोनों सेम ही है, मतलब आपका ओनरशिप एंड में ही आता है, ओनरशिप एंड में ही आता है। लेकिन ये कैसा है कि कम से कम स्टार्टिंग से एंजॉय तो कर पा रहे हैं उस चीज को। इज इट राइट? तो वो आप सोचो कि कोई भी चीज लेने जाते हो ना, सपोज अगर मैं 2 BHK लेने गया तो वो बंदा बोलेगा नहीं 3 BHK लो, इसमें आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, ये मिलेगी, ये मिलेगी, आपको ये मिलेगी, तो फिर आपको 3 BHK ले लेना है, बिकॉज आपकी लिमिट 2 BHK की है, आप 3 BHK में जा रहे हो। इज इट राइट? आप शॉपिंग करने के लिए 10,000 की ले गए, कोई आपको 15,000 की चीज बता रहा है तो 15,000 की ले लो। बिकॉज कैसा है, अगर आपने अपनी लिमिट तोड़ी ना तो आप अबेंडेंस में हो, आप लिमिट नहीं तोड़ोगे तो आप रेस्ट्रिक्शंस में हो। ये चीज ध्यान में रखना। कोई भी चीज, मैंने जितने भी क्रिस्टल्स खरीदे, कभी कभी शुरू में मुझे लगे होंगे कि ये थोड़े महंगे हैं, मतलब ये साईं की आइडल या बुद्धा की, मेरे पास इतनी बड़ी आइडल है, सरस्वती की है, लगी अरे यार 1 लाख की है, ये 2 लाख की है। लेकिन आज मुझे लगता है वो सारे जो क्रिस्टल जो मेरे पास पर्सनल है ना, उसके वजह से मैं अबेंडेंस में हूँ। वो भले मेरे डोंबिवली के क्लिनिक में पड़े या मुलुंड के सेंटर पे हैं या ऋषिकेश में है या शिरडी में, अब वो कहीं पे भी पड़े रहने दो, लेकिन वहां से मुझे एनर्जी मिल रही है, वो मुझे सोर्स मिल रहा है कि नहीं? मेरे पास भले वो ये शिवलिंग एक छोटा सा लेके घूम रहा हूँ मैं, जो सारे क्रिस्टल से कनेक्टेड है। तो दिस इज द वेल्थ, दिस इज अबेंडेंस, कि इसका कनेक्शन उन सोर्स से है जहां से मुझे 24/7
पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि ये इवेंट अच्छा होना चाहिए फाइनेंशियली, इस इवेंट में वो एनर्जी अबेंडेंस में चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट चीज है करके। सपोज आप गुरुद्वारा में जाते हो और बिल्कुल पब्लिक नहीं है, तो आप बोलोगे अरे क्या हो गया, कोई पब्लिक नहीं है, डजंट मैटर, एनर्जी तो है वहां पे, तो टेक दैट अबेंडेंस। और कभी जाओगे तो बोले इतना रश, 12 घंटा मुझे लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, तो समझ लो कि चलो 12 घंटा जितने लोग लाइन में खड़े हैं सब लोग इन्वोक करेंगे, वाहिगुरु करेंगे, तो उसकी वाइब्रेशंस कितनी जबरदस्त होगी। कभी क्या होता है ना, गॉड लोगों से क्रिएट करवाता है फिर दर्शन देते हैं, और कभी ऑलरेडी क्रिएटेड रहते हैं और आपको डायरेक्ट दर्शन मिल जाता है। बोथ वेज वी आर वे। अभी कभी कभी हम लोग बोलते हैं अरे ये देखो ये वीआईपी दर्शन कर रहा है, अरे पहले तो इसने अपने जैसे दर्शन किया होगा ना, आज वीआईपी दर्शन कर रहा है, पहले तो इसने भी मेहनत की होगी ना, तभी उसको वीआईपी के लिए किसने लायक बना दिया है कि नहीं? अब ऐसा नहीं है कि हम सिद्धिविनायक के 100 रुपीज दे के हम दर्शन करें, शिरडी में 200 रुपए का, कौन से गरीब होने वाले हैं 100-200 रुपए में, लेकिन वो एक इंटेंशन होता है, नहीं देना है, मैं तो लाइन में खड़े रहूंगा। तो समझ लो कि भाई इट्स अ नेचर कॉलिंग, कि अपनी बॉडी को थकाओ, उस टाइम निकालो और फिर आपको वो दर्शन मिलेगा। और कहीं अंदर से लगता है नहीं मैं पैसे देके दर्शन करूं तो क्या बुरा है ना? हम चेन्नई से जा रहे थे तिरुपति दर्शन करने के लिए, तो ड्राइवर ने बोला कि भाई 5 घंटा लगेगा करके। हमने कहा ठीक है, रिट्रीट तो खत्म हो गई, तो तिरुपति दर्शन करने में क्या प्रॉब्लम है। तो और शाम को हमको वापस आना था करके, बिकॉज लेट नाइट हमारी फ्लाइट थी, तो हमने बोला चलो सुबह निकलते। तो हम गए, दर्शन करके वापस आए, तो 7 घंटे में हम रिटर्न आए, 7 आवर्स में। ड्राइवर बोला आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं, बिकॉज पहुंचने को ही 4-5 घंटे लगते हैं, उसके बाद आने को इतना टाइम लगता है, ऊपर से दर्शन में इतना टाइम लगता है। अब जहाँ पे मैं और मेरे साथ और 2 बंदे थे जो हम खड़े थे, एक सुनील सर थे, एक विशाल सर थे, तो अब जब खड़े थे ना, सबको वो लोग धक्का मार रहे थे दर्शन करके बाहर निकलो। हम तीनों को ना किसी ने धक्का ही नहीं मारा। 5-7 मिनट तक हम बालाजी के सामने ऐसे ही खड़े रहे, तो कोई बोल ही नहीं रहा है। हम ही लास्ट में बोले चले यार बहुत हो गया दर्शन, पर क्या निकला, बिकॉज पता नहीं चला कि कैसा हो गया कि उस टाइम पे वो जो पुलिस वाला था ना, वो बाजू में से जो जा रहे थे हमारे, सबको धक्के मार रहा था। हम एक ऐसी जगह पे खड़े थे जो वो हमारी था, वो देख ही नहीं रहा था। अदरवाइज आपको डर लगता है ना, वो देखेगा तो आपको बोलेगा, पिंच करेगा कि निकलो निकलो यहाँ से करके, इज इट राइट? तो हम अपने में खोए थे और वो दूसरे को भगाने में खोया पड़ा था, तो हम सेफ साइड हो गए। तो दिस इज साइन ऑफ अबेंडेंस कि देखो बालाजी ने बोला तुमने 5 दिन सबको अच्छे से अटेंड किया, मैं तुमको अच्छे से अटेंड कर रहा हूँ, और उसे कम टाइम में हमको अटेंड किया। ट्रैवलिंग का टाइम कम लगा, दर्शन का टाइम हमको ज्यादा दिया। सो दिस इज द साइन ऑफ अबेंडेंस, इज इट राइट? और कभी अगर ज्यादा टाइम लगा तो इसमें दुखी नहीं होना। ये सोचो कि शायद गॉड चाहते कि ज्यादा टाइम हम अंदर स्पेंड करें, भले दर्शन थोड़ा सेकंड के लिए मिले, लेकिन टाइम सोचते हैं कभी कभी ज्यादा स्पेंड करें। सर उसमें वो हेल्थ आप पहले बोले ना, हेल्थ एंड वेल्थ, तो हाँ। हेल्थ के लिए करना है तो एक लास्ट द पॉइंटर्स हेल्थ के लिए कैसे? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, हेल्थ के लिए जैसे हम चक्र पे डालते हैं, बिकॉज आपको अभी समझ में आ गया चक्रस के आगे ही हार्मोन्स है, जैसे कल मैं बता रहा था, हार्मोन्स के आगे सब ऑर्गन सिस्टम टिश्यूज है करके। तो चक्रस पे अगर हमने वननेस के सिंबल्स डाल दिए तो हमारी हेल्थ तो अच्छी रहेगी ना, बिकॉज हर ऑर्गन वननेस में, मतलब ऑर्गन्स के बीच में भी ना यूनियन होना चाहिए, केली होनी चाहिए। ऐसा नहीं भाई लीवर काम नहीं कर रहा है, किडनी अच्छी काम कर रही है, लंग्स काम नहीं कर रहा है, पेनक्रियास काम कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे सारे ऑर्गन्स अच्छे से यूनियन में रहने, वननेस में रहने चाहिए। लेकिन वो चक्र पे सिंबल डालोगे तो ही होगा। और जहाँ पे आपको लगता है कि ये ऑर्गन मेरा ज्यादा अफेक्टेड है, उस पे अभी आप वननेस के सिंबल ज्यादा यूज करो, बिकॉज वो कहीं ना कहीं ड्रेन हो चुका है, वो कहीं ना कहीं डीजनरेट हो चुका है, वो कहीं ना कहीं कहता ना माइनस लेवल पे है, तो उसको फोटॉन्स चाहिए। तो डेफिनेटली उसको ज्यादा सिंबल्स देना है, ज्यादा अटेंशन देना है, बॉडी टॉक ज्यादा करना है करके। इसके बाद आता है ग्रुप रिग्रेशन, जो आज सुबह इन्होंने मैडम ने करवाया ना आपको हाथ पकड़ के। तो नॉर्मली कैसा होता है कि एक तो हम PLR का ग्रुप रिग्रेशन होता है, जहाँ पे हम लोग सबको मिला के प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन, पास्ट लाइफ करते हैं। एक वननेस का रिग्रेशन होता है कि जहाँ पे ये जो ग्रुप है इनका रिग्रेशन, बिकॉज आप इतने ही लोग हैं तो आपका कुछ तो एक दूसरे के साथ होगा कि नहीं। आपका पेयरिंग रैंडमली भी किया तो आपने बोला रे, जैसे इन्होंने बोला रे इनके साथ हुआ, वो बेटी के साथ हुआ, कुछ तो, इसलिए वो ग्रुप रिग्रेशन होना जरूरी है, बिकॉज कुछ तो कॉमन पार्टिकल्स आप एक दूसरे का शेयर कर रहे हो, तभी आप यहाँ पे हो। तो जब आप एक जन रजिस्टर करते हो ना, तो आपका वो दूसरा काउंटर पार्ट रजिस्टर करता है, फिर दूसरा करता है तो तीसरा करता है, बिकॉज आपका समझो इनके साथ कनेक्शन होगा, इनका इनके साथ कनेक्शन होगा।
तो मैंने हमेशा रिट्रीट में ये ऑब्जर्व किया, लोगों ने कभी ऑब्जर्व नहीं किया कि किसके आने के बाद कौन आता है ना, ये मैं ऑब्जर्व करता हूँ। और जब मैं वो रिट्रीट में जब मैं कहता हूँ कि चलो चिट्स निकालते हैं और हम पैरिंग करते हैं, एग्जैक्टली वही आता है। और मैं ये कभी बताता नहीं हूँ करके कि ये पहले लिखा हुआ था कि इसने जैसे 5200 पे किया, 10 मिनट के अंदर दूसरा करता है, मैं समझ जाता हूँ इसका ये कनेक्टेड सोल से। और रूम पार्टनर भी वही बनता है या पीएलआर पार्टनर वो बनता है। ये मैंने बहुत नोटिस किया, मतलब मेरा तो मैं कहता हूँ ना, मैं वो विजन रखता हूँ कि किसने, ये लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं, मैं समझ में जाता हूँ अब इसने भेजा, अब इसके वजह से ये आया, ये नहीं आता तो ये नहीं आता। और सर बहुत इनोसेंट ये इसको इसके साथ नहीं ऐसा चलेगा, ये ऐसा चलेगा, बहुत इनोसेंट है। सर नीतू को भी आना था बट यही कह रहा हूँ मैं, बिकॉज कैसा है कि हमें अटेम्प्ट करना है तब हमारा ग्रुप रिग्रेशन होगा। अगर आप उस सिस्टम में ही नहीं आओगे तो फिर वो कैसा होगा, कहीं ना कहीं आपका मिसिंग कंपोनेंट जो है वो बार बार तो नहीं आएगा। अब ये दिल्ली से बार बार नहीं आएंगे, चेन्नई से बार बार नहीं आएंगे, आप दुबई से, वो यूएस से नहीं आएंगे। ये एक संघ है जिन्होंने कोई लाइफ में डिसाइड किया होगा कि हम वापस मिलेंगे, दिस इज अ ग्रुप रिग्रेशन। तो ये लोग वापस थोड़ी कभी मिलने वाले। अगर आप दूसरी रिट्रीट में भी आओगे 100% इसमें से काफी लोग गायब रहेंगे, कुछ लोग नए मिलेंगे, कुछ लोग सेम मिलेंगे। तो ये सोचो कि कितना इंपॉर्टेंट इवेंट होता है हमारे लिए कि जहाँ पे सोल रीयूनियन हो रहा है एक लाइफ को क्लियर करने के लिए। अदरवाइज इनको कभी दिल्ली जाना पड़े, इनको कभी यूएस दुबई जाना पड़े, तब जाके आपका कभी क्लियरेंस होगा। छोटा छोटा कर्म क्लियर करने के लिए तो जन्म लेना पड़ता है, बाकी की तो पूरी लाइफ हम वेस्ट ही कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। इज राइट? तो ये आपका इन्वेस्टमेंट भले रिट्रीट का हुआ, लेकिन एक्चुअली आपका सोल इन्वेस्टमेंट मतलब बहुत इजी हो गया आपके लिए, एक लाइफ ही बच गई आपकी, देखा जाए तो एक नहीं काफी लाइफ बच गई। बिकॉज जो भी आपने बॉडी टच किया, बॉडी एक्टिविटी की, उसमें कितना रिलीज किया आपने एक दूसरे का, कि इन्होंने इनका पीएलआर किया, नहीं तो ये कहाँ इनको मिलने जाए, मुझे बताओ। मैं वही कह रहा हूँ ना, आज सुबह ये बता रही थी कि मुझे लगता है ना, कल रात को हमने बहुत डिस्कशन किया तो उसने बोला कि ये रिट्रीट मुझे थोड़ी थोड़ी खाली खाली लग रही है कंपेयर टू ऋषिकेश। मैंने कहा ऋषिकेश क्या था, हम सुबह 7 बजे से स्टार्ट करते थे, रात को 11 बजे बंद करते थे, क्योंकि हमारा रेसिडेंशियल था। मैंने कहा अब तुम यहाँ पे नॉन रेसिडेंशियल में, तो डिफरेंस तो होगा ना, यहाँ 11 बजे स्टार्ट करते 6 बजे बंद करते थे। लेकिन उसके लिए क्योंकि उसका इंटेंशन वो ऋषिकेश वाला माइंडसेट था, तो उसको ये भी नहीं पता था यहाँ आने के बाद इसको पीएलआर लेना है। तो कल मुझे बता रही थी कि अरे आपने तो मुझे बोला नहीं मुझे पीएलआर लेना। मैंने कहा मुझे भी पता नहीं था ये सब। होता तो मैं थोड़ा एक्सटेंड करती अपने लिए 2 दिन। हाँ एग्जैक्टली, वो तो हमारे खानदान के एग्जैक्टली इसको आना पड़ा। और वो जब वो आई, हाँ। मेरा खुद का था तो मैं भी रुकी, सही बात इसका था फिर भी मैं रुकी, फिर भी रखे वही मेरा भी तो वही Exactly. उतना ही तो यही होता है कि ये सिर्फ फैमिली रिग्रेशन नहीं होता, ये पूरा ग्रुप का रिग्रेशन है, सबका रिग्रेशन है करके, is it right? तो हम सबका शिव शक्ति बैलेंस करना है, बिकॉज हमारा कोई एक शिवा का पार्ट किसके अंदर है, किसी की शक्ति की पार्ट किसी के अंदर है। तो उस मिसिंग कंपोनेंट की वजह से हमारी लाइफ अटकी पड़ी है, कहीं हम भटक गए, कहीं हम अटक गए। तो जब हम ऐसे मिलते हैं ना, तो एक दूसरे को हम एक्सेलरेट करते हैं करके। तो जब आप मैं अभी बाबुलनाथ जाके वहां जब मैं शिवलिंग में हील कर रहा था क्लोजर करने के लिए, तब मुझे सेंस हुआ कि कुछ कुछ लोग क्यों किस किस के लिए आए थे करके, और उसका मैं वैसे क्लोजर कर रहा था कि हाँ ये आया तो थैंक यू, कि ये आया तो उसका क्लोज हुआ, उसको थैंक यू कि ये आया तो उसका क्लोज हुआ। तो ये क्लोजर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। विदाउट क्लोजर आप ऐसे ही चले जाते, आपको ठीक है भले लॉजिकली नहीं पता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं सोल को तो वो क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, समझ में कि नहीं। जैसे सर्जन को हम बोलेंगे अरे यहाँ से पस निकलता है, बोलेगा अरे ये तो आपका टाका खुल गया करके, तो टाका बंद करने के लिए वापस ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ता है। ऐसा नहीं वो बोलेगा हाँ तुम सुई धागा ले लो तुम ही मार दो। ऐसा मैं थोड़ी आपको बोलूंगा घर पे जाके ना तुम एक काम करना उसको जरा ये पीएलआर कर देना, ऐसे थोड़ी वो कर पाएगी। तो दिस इज वेयर यू नो सोल रीयूनियन का कहीं कहीं फिजिकल फॉर्म में इंपॉर्टेंस बहुत है, एंड दैट हैज टू हैपन। सो ब्रेकिंग द बॉडी एंड माइंड पैटर्न, ये तो काफी डिस्कशन हो गया, बिकॉज कैसे हम लोग अपनी साइकोसोमेटिक पैटर्न्स तोड़ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा क्लियर हो गया। बिल्डिंग फिजिकल एंड मेंटल बैलेंसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज काफी बार हम सोचते हैं और एक्शन नहीं ले रहे। तो कितनी बार हमारे साथ ऐसे हुआ, मुझे जाना था जैसे अभी मैं मेरे को ही बता रहा कि पिछले 8 दिन से सोच रहे केरला की टिकट निकाले, फ्लाइट की टिकट निकाले, हम एक्शन ही नहीं ले रहे। और जब हम
लैपटॉप लेके बैठते पता अरे 1000 बढ़ गया, अरे 1500 बढ़ गया, अरे 2000 बढ़ गया, अब ये खोल के देखे तो बोलते 3500 बढ़ गया। मैंने बोला वही होता है, एक्शन इमीडिएटली लो। काफी बार कोई मुझे बिल भेजता है ना, मैं पे करता हूँ तो ये बोलता है अरे अभी नहीं कभी भी कर सकते हैं। मैं बोला नहीं, अभी आया है बिल अभी पे कर दो, फिर पता नहीं दिमाग से निकल जाएगा। और पता नहीं अगर नेचर ने अगर ये कोई फिगर भेजा है तो ये फिगर की शायद उसको ज्यादा जरूरत होगी, तो उसका भी कमिटमेंट होगा ना। आपको कोई पैसा दे रहा है, आप कितनों को देते हो, आप हमको देते हो तो हम कितनों को देते हो। मतलब ये जो लेन देन है ना, ये कभी ब्लॉक नहीं होना चाहिए, फ्लो बना रहना चाहिए। सर ये एक चीज stupid सा क्वेश्चन पूछूं थोड़ा सा? हाँ अगर जैसे कोई चीज लेने का मन करे हाँ। और आपको लगे कि ओवर एक्सपेंसिव हाँ, है हाँ। आपके बजट से, हाँ, हाँ। या आपको लगे कि क्यों वेस्ट करना, हाँ। तो मतलब उसका क्या, जैसे अभी आपने बोला कि बिल आया, हाँ। तो वो चीज लेने पे दिल आया, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली उस चीज लेने पे दिल आया, राइट राइट राइट। तो उसको लो कि छोड़ दो। देखो लो तब जब आपको गिल्ट ना हो। गिफ्ट तो कभी नहीं होता लेने में। क्योंकि क्या होता है लेने में तो कभी नहीं होता। Shopping में तो कभी नहीं लेने होता। के बाद अगर ऐसा गिल्ट होता है ना तो लो ही मत। जैसे लोग मुझे बोले किसी पे गुरु पूर्णिमा के लिए तुम इतना क्यों एक्सपेंस करके वहां जा रहे हो यूएस में, लेकिन मुझे गिल्ट नहीं होता है। भले मैं वो 2-2 4-4 घंटे का तो सत्संग अटेंड, आसपास वालों को प्रॉब्लम होती है। नहीं वो सबको होगी, वो तो अभी जैसे सपोज चलो मैं बता देती हूँ, हाँ। मैं होटल से निकली तो मैं गुच्ची के स्टोर पे चली गई। हाँ। मुझे एक वॉलेट पसंद आया, हाँ। उसने बोला 34,000 का है। हाँ। ठीक है, फिर मैंने पहले कार्ड होल्डर देखा तो उसने बोला कि ये 24,000 का है। हाँ। मैंने बोला इसमें पर्सनलाइजेशन होती है, उसने बोला कि इसमें नहीं होती, वॉलेट में होती है। मतलब शो मी द वॉलेट। हाँ। उसने मुझे बोला कि 34 पता नहीं 37,000 का था। हाँ। मेरे मन में एक पल के लिए आया कि ले लेते हो ना, हाँ। क्या ही दिक्कत है, वॉलेट ही तो है ना, तो नाम भी लिख जाएगा, वॉलेट वैसे भी चाहिए ही हाँ। होगा। ऐसा करके फिर मैंने सोचा कि गालियां पड़ेगी, मैंने छोड़ा ना बाहर, ऐसे सोच के बाहर आ गई। तो मैं ऐसा क्वेश्चन इसलिए था कि बोला। नहीं मैं ये कहता हूँ ना बिकॉज हाँ वापस जाके ले गया तो लेना ही नहीं ना, मतलब नहीं ना। और ये भी है कि जब हम स्पिरिट वो बता के आपको लगता है उनको पूरा जिससे पैसे लेने अपन नहीं उसको तो बोलने पड़ेगा ना भैया, मुझे 34 का गए। कोई भी एक्सपेंसिव चीज अगर आप सिर्फ अपनी खुशी के लिए ले रहे हो या स्टेटस के लिए ले रहे हो ना तो वो यूजलेस है। लेकिन अगर उसका कोई यूज है ऐसा कोई तो ले लो। यूज आगे पैसे डाल देते इम्पोर्टेंट लक्ष्मी रखनी है सर। अभी सपोज अभी ये मैं घड़ी पहन रहा हूँ, ये 5,000 की घड़ी है, 5,000 की भी नहीं 2,500 की घड़ी है ये। इसलिए टाइम तो वही बता रहा है जो 50,000 का बता रहे हैं या 2 लाख का बता रहा है। तो मतलब वो स्टेटस के लिए खरीदना है तो मैं खरीद सकता हूँ। नहीं मतलब एक स्टेटस के लिए नहीं, एक जस्ट शौक है कि अब ये देखो 2,500 की खरीदने के बाद 7 दिन बैटरी चलती है। एप्पल की खरीदा मैंने 2 बार 50,000 के, वो 24 घंटे में बैटरी डाउन होती है। तो मैंने तो निकाली थी, मैंने कहा ये तो क्या हर 24 घंटे में चार्ज करूं, मतलब मैं उसका गुलाम बन गया। टाइम कम दिखा रही है, मेरे को टाइम पे ज्यादा काम पे लगा रही है। तो ऐसी चीजें मेरे को क्यों चाहिए। तो मैंने 2 घड़ी खरीदी, एक ये मैंने नॉइस का खरीदा, एक मैंने फास्ट ट्रैक का खरीदा कि कभी 7 दिन में टाइम नहीं मिले तो दूसरी पहन लूं। लेकिन मैं वो 24 आवर्स में टेंशन तो नहीं अब ये बैटरी जा रही है बैटरी जा रही है, वो टेंशन तो नहीं चाहिए मुझे। लैपटॉप से सिंक नहीं होगी ना, फिर आपका लैपटॉप का एप्पल है। नहीं मैं कोई एप्पल का इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करता हूँ। ये सारे एप्पल्स वाले सब सिर्फ एसकेएम की यूनिट के लिए है। मेरा तो ये देखो एंड्रॉइड है, OnePlus वाला है, सिंपल है। बिकॉज चीजें कैसा है ना, मुझे यूजर फ्रेंडली चाहिए। ये नहीं कि मेरे रेस्ट्रिक्शन की वजह से मैं आपको फाइल ट्रांसफर ना कर पाऊँ, क्या आपसे कुछ ले नहीं पाऊँ, ऐसा मुझे नहीं चाहिए। तो ये होता है कि सिस्टम की डिमांड है तो ले लो, मतलब एक नीड है तो ले लो। ऐसा नहीं अपनी विश पूरी करने के लिए लेना कोई मतलब नहीं है। हमारे ये बोस का स्पीकर है वो 68,000 का है, लेकिन हमें लगता है इस साउंड की वजह से आप ट्रांस में जाते हो तो ये हमारा वसूल हो गया। हम लोग उसमें कुछ पिक्चर के गाने या ऐसे कुछ डांस करने के लिए वो नहीं लेते करके, ऐसे में कह रहा हूँ। तो ये बैगे कितनी भी आप महंगी खरीद लो, ये सिर्फ आपका एक स्टेटस है। ये सिर्फ आपको एक खुशी मिल रही है कि हाँ मैं ये ब्रांड की लेके घूम रही हूँ। वो ब्रांड आपकी बैंड बजाएगा घर पे, आपको क्या पता। इम्पोर्टेंट नहीं क्या, सिर्फ घर वाले ने लाके दिया अमेरिका से। वो तो अच्छा है। मैं वही बोला, मैं अभी यूएस गया था, मैं गुच्ची के पूरी बैग भर के लेके आया। वहाँ पे ब्लैक फ्राइडे था, इतनी होलसेल में मिल रही थी। मैं बोला डालो जो डालना है मेरे बैग। 8-10 ऐसी बैग्स लेके आया, सबको दे दिया। बागवती लेके आए आप। सो दिस इज ये है वेल्थ का भी सम अबंडेंस का ये फिलॉसफी है। तो प्लेजर के लिए भी Yeah. फॉर यू एंड फॉर पावर एंड विजडम, ये अभी सेकेंड लास्ट टॉपिक है, पावर एंड विजडम।
जैसे मैंने आपको बताया कि कुंडलिनी मणिपुर तक चक्र तक आई तो पावर आया रूट से मणिपुर, और मणिपुर के ऊपर अगर आई तो वो एक्चुअली विजडम के लिए आती है। तो ट्राई करना कि उसको फिर आप विजडम के लिए ही यूज करो, उसको फिर अगर जबरदस्ती मैनिफेस्टेशन के लिए यूज करोगे तो फिर एक एडिक्शन भी हो जाएगा कि देखो मैंने सोचा ये हो गया, मैंने सोचा ये हो जाएगा। तो हर बार भी बस सोच के उसको मैनिफेस्ट करोगे। Some people go mad अगर या ये handle नहीं कर पाए। एग्जैक्टली देखो मैड, यहाँ पे एक ग्रैंड रोड में हमारी एक रिलेटिव थी, हमारी ही कास्ट की थी, वो हैंडल नहीं कर पाई तो वो इधर बीच के रोड पे उसने कैरोसिन लेके खुद को जला दिया, बिकॉज वो इतनी फायर हो गई, कुंडली ऊपर आ गई और रात को कुछ 12-1 बजे से निकली रहेगी। तो पता नहीं उसको क्या, उसने कैरोसिन भी लिया, माचिस भी लेके घूमी और खुद ही खुद के ऊपर डाल के मर गई वो। ऐसा है बिकॉज दे कांट हैंडल दैट थिंग। એટલે રૂટ से मणिपुर तक हाँ बस उतना ही आने का। उसके बाद जब आप हार्ट चक्र में आते हो ना तो ये कमांड हो, नाउ माय कॉन्शियसनेस इज अपलिफ्टिंग। अब ये एनर्जी को अपलिफ्ट करने की कोशिश मत करो, मणिपुर चक्र तक आप एनर्जी को लेके आओ, ठीक है। मणिपुर के आगे कॉन्शियसनेस को बढ़ने दो, चेतना को बढ़ने दो, स्पेस को बढ़ने दो। मगर ये कुंडली रेज करने के लिए जो क्रिया योग वाले करते हैं उनकी कुछ क्रियाएं होती है तभी वो होती है बिकॉज वो बहुत मॉनिटर करते हैं और बहुत डिफाइंड, बहुत डिसिप्लिन से करते हैं। इतना आपको आना चाहिए ना। लोग तो केजरी मुद्रा भी करते हैं, मतलब टंग के थ्रू ये सब, मतलब ये देखो ये तांत्रिक चीजें बहुत सारी हैं जो एनर्जी को मैनिपुलेट करने वाली है। अब हमारा क्या ना, हम थोड़ा सोल लेवल पे ज्यादा काम करते हैं ना, तो हम लोग कॉन्शियसनेस अवेयरनेस पे ज्यादा फोकस करते हैं, एनर्जी पे थोड़ा कम करते हैं। एनर्जी से सिर्फ हम ऑरा का डायग्नोसिस पे ज्यादा फोकस करते हैं, या आपकी जो डे टू डे मैनिफेस्टेशन है कि जैसे प्रॉपर्टी है या कोई केस चल रहा है या आपका कोई एजुकेशन है, कोई डिग्री है, कोई वीजा लेना है, तो ठीक है उस मोमेंट के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई परमानेंट वो एनर्जी को ऊपर चढ़ा के ही रखें और बस वही सब काम करें, ऐसा नहीं होना चाहिए आपका। I just wanted to ask you one question. Yeah. हम लोग देहरादून में गए थे, हाँ। तब हमने वो मेडिटेशन बोल्स लिए। हाँ, very हमने nice. लिया, हमने लिया। हाँ। जो भी घर में आता है हाँ। पहले सबको हाँ, कराते हैं, exactly. Feel the Yes, vibrations. yes. मैंने एक पर्सन को किया, हाँ। मतलब मुझे पता था कैसे हाँ। करना। तो वो एकदम डर गए। हाँ। तो बोला, नहीं बंद करो, बंद सही करो। बात है, उसका फियर एक्टिवेट हो गया, कुंडली के ऊपर आ उसने गई। बोला, हाँ। कुंडली ऊपर आ गई। Correct. इससे ये सब करने नहीं पीछे से चाहिए। कुछ हाँ। हो रहा है, पीछे हाँ, वर्टिकल right. कॉलम में कुछ हो रहा है। Right. Is that कुंडली? कुंडली नहीं, कुंडली। उसको पता ही नहीं उसको handle बिकॉज करना। मैंने बोला मुझे ना नहीं पता। 1.7 हर्ट्ज का मूलाधार चक्र रहता है, अगर आप ऐसा साउंड बॉल बजाओगे तो 1.8 में जाएगा ना, वो हैंडल कैसे पर करेगा? बाकी लोगों को कुछ नहीं ये होता। ऐसा जिसकी सेंसिटिविटी की मैं बात कर रहा हूँ, हर एक आदमी सेंसिटिव नहीं होता है, ऐसा है ना। वो अच्छा वो उनको इज ऑलवेज बेटर। कुछ नहीं तो ऐसे लोग को पानी पिला के बिठा देना चाहिए, तो वो क्या वाटर एलिमेंट सैक्रल चक्र में जाता है ना, तो कुंडलिनी को सेटल डाउन कर देता है। या तो राखू डाल देने का, जैसे अभी आप सर आप एनर्जी नहीं बहुत और छेड़छाड़ न करें। करने का ही नहीं, एनर्जी को ज्यादा जैसे छेड़छाड़ करने का करते ही हैं नहीं। ऐसा ही करने का। Yes. सर हाँ मेरे एक पहचान के है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, हाँ वो मुझे बोलते हैं कि जब वो कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं हाँ। बैठने की, हाँ उनके स्पाइन में कोई टिंगलिंग सेंसेशन, हाँ वही कुंडलिनी का ही है वो। Is that वो the same person. सेम The same बराबर। person को वही प्रॉब्लम होता ही है। इतना तक हुआ कि उनको बेड पे लेटाना पड़ा, हाँ, फिर हाँ। उनको बेटर फील हुआ। ये ग्राउंडिंग करनी पड़ती है, जैसे अभी ये कैसे लेटे तो ग्राउंडिंग हो गई नहीं। मदर अर्थ सब कुछ संभाल लेती है, बिकॉज अल्टीमेटली क्या वो जो एक्सेस एनर्जी है वो मदर अर्थ ले सकती है ना। उनका इतना तक हुआ है कि उन्होंने उसकी वजह से रेडी बंद किया है, हाँ। because he's scared of आपने ये मूवी देखी होगी कंटारा, किसी हाँ। ने है कि नहीं? वो ऐसे भी कुंडलिनी ऊपर आती है, वो चैनलाइज्ड ही रहते हैं। साउथ में तो काफी जगह पे ऐसे होता है। कंटारा। हाँ अभी तो सेकंड पार्ट आ रहा है, तो वो कैसे वो दारू पीता था, सिगरेट पीता था, मांस खाता था, सब यार एंजॉय करता था, एकदम ट्राइबल लाइफ एंजॉय करता था। और अचानक जो पहले चैनल था उसको किसी ने मार दिया, तो इसने अपनी कॉन्शियसनेस इसमें शिफ्ट कर दी। तो लास्ट का वो जो सीन दिखाया कि कितना म्यूजिक बज रहा था, मतलब क्या डांस कर रहा था और कितने लोगों को एक साथ वो ब्लेस कर रहा था। तो बिकॉज वो एक डिवाइन कनेक्शन बन गया था उसके साथ, लेकिन फिर वो मेंटेन करना, प्रोटोकॉल को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। सर जी मेरे को एक बात बताओ हाँ। कि आप इतने पूरे दिन इतने बिजी रहते हैं, हाँ। तो आपको ये पिक्चर का देखने का क्योंकि जॉब नहीं ना मेरे पास, मैं जॉबलेस है। जिसको जॉब है उसको टाइम नहीं है, मेरे को काम किधर है? नहीं ऐसा नहीं है। आप इतना फीलिंग देते हो, क्लासेस चलते हैं, क्लासेस चलाने वाले चलाते हैं, लेकिन वो
आपकी एनर्जी से होता है। तो आप तो सूर्य की तरह एक साइड में ये सब जलते रहते हो और उसका दिमाग आप माचिस लेके आप माचिस के पीछे से आग लगाए जा रहे हो। आग लगा दी। कभी मौका आया तो आग लगा। जलते रहे तो मतलब कि सूर्य कैसा है, सूर्य कैसा है और हम लोग कितना मस्त ये प्रकाश में हमारा काम करते रहते हैं। तो मेन एनर्जी सोर्स तो यहाँ है और वो सोर्स यहाँ है तो वो अपने एफर्ट्स दे रहा है, इतनी एनर्जी दे रहा है। तो वो कैसा मीन्स तो ये एक सरप्राइज है कि सर 99% आप सब वेब सीरीज अच्छी अच्छी ऐसी नहीं कि देखने का मन हुआ टाइम पास करने का है, ऐसा नहीं। और आप फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के प्रैक्टिस करते हैं और इतनी रिट्रीट करते हैं। तो ये मुझे बहुत विचार आता था। तो आपके बारे में मिसकंसेप्शन हो जाओ उससे अच्छा है कि आप हम सबको ये बताओ कि आप कैसे ये सब मैनेज करते मैं हैं। बताता हूँ, मैं अभी आपको इसका आंसर बताऊँ। अरे ध्यान से सुनो। तो थैंक यू मुझे। आप एस्ट्रोलॉजर हो नहीं, मैं आपको एक सिंपल समझ, मेरा सूर्य नीच का है, मेरा शुक्र उच्च का है, समझे? तो जब शुक्र उच्च का होता है ना तो एंटरटेनमेंट चीजें मेरे सामने बहुत इजीली आती है, चीजें आती है, पिक्चर, ये मीडिया, ये सब कुछ इजीली मेरे लाइफ में चलता है। और सूर्य मेरा नीच का है, स्पिरिचुअलिटी के लिए मैं एफर्ट्स डालता था बहुत साल पहले, अब तो डालना नहीं पड़ रहा है। तो वो होता है कि दोनों चीजें मेरे साथ लाइफ में पैरेलल चल रही है। एक चीज को मैं पॉजिटिव मेंटेन कर रहा हूँ, एक चीज तो बाय डिफॉल्ट मेरी मेंटेन चल रही है। सामने सामने बेटे इनका सूर्य उच्च का है, देखा? आपका सूर्य नीच का है। ऐसे कैसे हो गया? नहीं सर, तो ये जब से स्पिरिचुअलिटी में एक्चुअली तो हमारे घर के अंदर हम सब भाई बहन हमारा पिक्चर तो देखने का मेरा हर फ्राइडे की टिकट रहती है नंबर उसका। और मैं देखती ही थी, लेकिन लास्ट 2-3 साल से ये पैर का थोड़ा इशू हुआ तो सिर्फ आंसू के साथ देखती हूँ। अभी मैंने वो भी तो मीडिया में ही है ना आपका? नहीं, बट वो भी मीडिया में है। मैंने एक भी पिक्चर नहीं, पुराने जो भी पिक्चर है ना उसका गाना आ जाता है। आपको मालूम है, मैं ऐसे देख के मेरा मूड बन जाता है। तो मैं बोलती हूँ अभी इस बार आई थी तो तुमने पुकारा और हम चले आए, ऐसा हो गया कि नहीं? तो वो ये सर्टिफाइड हो गया। नहीं, मैं ऐसा बताती हूँ। लेकिन जब से स्पिरिचुअलिटी में है और अभी सिंगर्स से प्रैक्टिस करते हैं तो इतना मेरे को टाइम नहीं मिलता है। मेरे को मिलता है मेरे को बहुत टाइम मिलता है। इसको तो मुझे ये इसका अच्छा पिक्चर है। देखता हूँ मैं, आंटी, और देखो विटनेस करो। सर का लॉजिक क्या है ऐसे सर? नहीं, मैं भी एंटरटेनमेंट में तो बिलीव। मैं दुबई हम लोग पिक्चर देखने का, क्यों बालाज पिक्चर के हम तो कहीं पे भी चले जाते, बिकॉज हमारा मेरे को एक चीज समझ में गया। ये देख के आओ, रीगल का पिक्चर देख के आओ। हाँ, वो तो कल से सोच 2 दिन से। हाँ, कल जा अरे पीएआर पीछे पड़े हमारे खानदान के पीछे कैसे जाए? कि तो कल रात को वही जाने वाले थे। रीगल का अच्छा है। ये क्या है ना, ये जो भी मूवीज भी बनती है ना उसमें कोई तो एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर जो होता है ना, वो जो स्क्रिप्ट लिखता है, गाने, लिरिक्स जो भी है, ये कहीं ना कहीं वो डिवाइनली कनेक्टेड रहता है। Yes, yes. और जब आप एक चीज देखते हो ना तो आपको कितने लोगों की एक एफर्ट्स, आर्टिस्टिक क्वालिटीज पता चलती है आपको, है ना। आप सपोज स्लम गॉड मूवी देखो फॉर एग्जांपल, कि उसको कितना एक लोअर लेवल पे और हाईएस्ट लेवल पे पिक्चर दिखाया, मतलब कितनी एक्सट्रीम पोलैरिटी वो स्लम डॉग में बताई कि एक कितना गरीब बंदा कैसे कीचड़ में रह रहा है, कैसे जी रहा है, और उसी टाइम पे वो आदमी जब एकदम टॉप लेवल पे जाता है तो कैसे होता है। तो ये सीखने का है, वो एक एंटरटेनमेंट नहीं है, उसमें आपको स्पिरिचुअलिटी में सीखने जैसा है। देखने हम तो हर बार डिस्कस करते हैं, सिर्फ स्टार देख के नहीं कि इसको 4 स्टार मिला, नहीं, 3 स्टार मिला, ऐसा नहीं होता है। हम तो कितनी भी मतलब फ्लॉप मूवी रहती है उसके बाद भी हमारा डिस्कशन बहुत वाइटल होता है, बहुत विजडम वाला होता है। स्टार भी नहीं मिले वो भी देखते हैं। मैं तो वो भी देखता हूँ। हाँ, तो बराबर है। हाँ, मेरे साथ वाले तो इंटरवल के बाद भाग जाते हैं, मैं वो भी देखता हूँ। ऐसा है। सर आपका कार्मिक है, आपको हर टिकट का पैसा चुकता करना सही बात है, चुपता करना, क्योंकि उससे मुझे ना कलेक्टिव अनकॉन्शियस पैटर्न चलती है कि इस बार कैसी पैटर्न चल रही है, ऐसा है।
और मेरे ख्याल से सर जो भी लोग हैं हाँ। आपके सानिध्य में हाँ। they are very well connected to Bollywood Exactly, and Bollywood movies. exactly. So if you give that example, they will immediately Immediately they can connect to it. Than you give some other Exactly. example. Perfect. Because ये day to day life में चल रहा है इनका। Right. चलो एनी और लास्ट टॉपिक तो लाफ्टर है, वो तो हो गया हमारे साथ। एक थैंक चीज यू। final बताइए, हाँ। अगर आपको किसी से ऐसा अनुभव हुआ है हाँ। कि इसको कुंडलिनी जागृत हाँ, हाँ। मतलब नाउ Yes, आपको yes. realize वो कुंडलिनी हाँ, शायद है, हाँ। तो उसको उसने कुछ नहीं करना है जिंदगी में, ना बोल हाथ पे रखना यानी है, ना spirituality के बारे में। spirituality का उसको केआर सीखना है, बिकॉज केआर से कॉन्शियसनेस राइज होती है, कुंडलिनी राइज नहीं होती है। समझ में ना, करुणा के सिंबल्स जो है ना, उससे कभी कुंडलिनी राइज, इसलिए साईं बाबा की कुंडलिनी कभी राइज नहीं हुई थी, उनकी सिर्फ कॉन्शियसनेस ही राइज हुई थी, इसलिए उनके अंदर इतना कंपैशन था करके। और हीलिंग भी बहुत चाहती है हाँ। consciousness। उससे बहुत जाती है, बिकॉज कॉन्शियसनेस से हीलिंग जाती है तो डिवाइन की एनर्जी जाती है, और बाकी से अपनी कुंडलिनी से एनर्जी जाएगी तो एक लिमिटेड है, उसके ज्यादा तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो ना। इस Isn't this something very unusual that Totally you have unusual. some person who's like this just या ट्रिगर होता है, बिकॉज उसकी साधना, ऐसे लोगों का ना काल सर्प दोष भी होता है, हाँ। जैसे मुझे भी है काल सर्प दोष, मुझे भी बिकॉज है। पिछले जन्मों की साधना अधूरी रहती है, तो उसको पूरा करने के लिए हम आए हैं। ऐसे नहीं कि सांप को काटा है, मारा है, खाया है, पकड़ा है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना, स्नेक से कोई रिलेटेड नहीं होता है काल सर्प दोष। वो आपकी कुंडलिनी कहीं ना कहीं अटकी है पिछले जन्मों में, साधना अधूरी है, तो उसकी पूरी करने के लिए ऐसे आए हैं। So, इस सिचुएशन में तो आपकी एनर्जी से बेटर कॉन्शियसनेस रेज करना। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, वही तो बात चल रही है। Energy के साथ बहुत मैनिफेस्टेशन के लिए टेम्परेरी अप डाउन बस, और बस। वी डोंट नो द बस, एग्जैक्टली बस। करना Yes, yes. है। तो इसलिए हम इवेंट के पहले राइज करते हैं, इवेंट खत्म होते ही हम ग्राउंडिंग करते हैं, कोई जगह पे जाके उसको वापस डोरमेंट कर देते हैं। जैसे ऋषिकेश के बाद हम बाबा जी गए, हम उसको डोरमेंट करके आए, तो वो हम या गंगा स्नान करते हैं या शिरडी में एक बार दर्शन करके क्लोजर करते हैं, तो वो हम लोग का एक रूटीन बन गया है। कहीं पे भी गुरुद्वारा जाते हैं, हम लोग शांत कर देते हैं। इसलिए कि जो भी मोडालिटीज है, हाँ, इसमें कभी भी कुंडलिनी रेज होने का कभी कोई नहीं सवाल होता, आता है। नहीं होता। तो अगर वो बंदा इसमें आ जाए वो तो बेस्ट उसका है, अच्छा क्योंकि होगा। आज तक देखो किसी की नहीं होती, ज्यादा ना राइज होती है तो चैनलाइज हो जाता है, लेकिन ऐसे वो परेशान नहीं होता है। मेरा हुआ था। इनका भी हुआ था ना, इनका 2-3 बार हुआ था। So my question is, हम ये करुणा कर्म रेखी खुद तो करते हैं, हाँ। बट किसी और को भी हीलिंग दे सकते हैं। दे सकते हैं, तो उसकी कुंडलिनी राइज थोड़ी होगी, उसकी तो और कॉन्शियस राइज होगी, उसको कोई तकलीफ नहीं होने वाली। So, जिसकी कुंडलिनी राइज होती है उसको अगर आप हीलिंग करो या तो उसको खुद कुछ करे तो उसको बेस्ट ही है, ज्यादा फास्ट कर बहुत सकते हैं। फास्ट कर सकते, बहुत फास्ट कर सकते, बिकॉज वो एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाता। उसकी कुंडली पर सर हमें एक ट्रेन चाहिए हाँ। सर हाँ। स्पिरिचुअलिटी શીખતા हाँ। હોય એ લોકોનો એવો ટ્રેન જ ચાલ્યો છે કે हाँ। કુંડલિની અમે રાઈઝ કરીએ ને हाँ। તો જાણે અમે એકદમ સ્પિરિચ્યુઅલ I know, I know. પણ એ લોકોને રાઈટ નોલેજ नहीं है ये अभी अभी जो नए नए स्पिरिचुअलिटी में आते हैं ना तो मालूम नहीं उनके मास्टर जो भी होंगे तो इसको कुंडलिनी रेज करने का ज्यादा वो करते हैं, उसकी वजह से लोग बहुत टाइम खो जाते हैं या छूट जाता है पर या क्योंकि वो बराबर है। बाकी हीलिंग जो करते हैं ना, मतलब हमारे जैसे कॉमन पर्सन जो सामान्य लोग हैं ना, उसको वही उसके ऊपर नहीं, हम लोग को भी कॉन्सेंट्रेट, चेतना ही राइज हाँ बस वही मैं बोलती हूँ ना कि कॉन्शियसनेस ये सब में बहुत छेड़खानी